के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो। अल्लाह साईं तव्हांखे पंहिंजे हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। तव्हांजे लाइ दिलि सां दुआ कंदा आहियूं ऐं जेकी दुआऊं दिलि सां कबियूं आहिनि उहे अॻंदे ज़रूरु आहिनि। अनक़रीब तव्हांजे अङणनि ते जमाला ज़रूरु थींदा, तव्हां ख़ुशबाश थी वेंदो ऐं ख़ैरु वाफ़ियत तव्हांजे बि मुक़दर में हूंदी। जेकी बीमार आहिनि उन्हनि खे अल्लाह पाक शिफ़ा अता फ़रमाए। दुआ कयूं था सुबुह जो जेकी रोज़गार असांखे निकितल आहिनि उन्हनि खे रब करीम को सुठो जोॻो रोज़गार ॾियारे, रोज़गार जो बंदोबस्तु कराए। ऐं जेकी दोस्त तालीम जे लाइ कोशिश आहिनि, तालीम पढ़ाइण जे लाइ किथे कंहिं हॉस्टल में रहनि था, किथे ॿिए शहर में रहनि था, पंहिंजनि खां थोरा परे आहिनि पर पढ़ाईअ में उन्हनि जी दिलचस्पी आहे, त पोइ उहा सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं इन्हनि जे लाइ बि असां दुआ कयूं था त तव्हां जेका दिलि में ॻाल्हि रखी आहे, जेको तव्हांजे दिलि में मिशन आहे, तव्हां जीअं अॻिते वधणु चाहियो था, ईअं जेकी सुपिना तव्हां सांढे रखिया आहिनि, जेकी ख़्वाब तव्हां उणे रखिया आहिनि अखियुनि में, उहे ख़्वाब तव्हांजा जल्दी पूरा थी वेंदा ऐं तव्हांजी पढ़ाईअ जो सिलसिलो बि जल्दी ख़तमु थी वेंदो। पढ़ाई बि ॾाढी ॾुखी आहे, मुश्किल आहे, टफ आहे, पर पोइ बि दोस्त आउं ॾिसंदो आहियां त हीउ जेको माहौल आहे न अॼुकल्ह जो, उन खां बि थोरा पासीरा थी करे कई दोस्त अहिड़ा आहिनि जेकी पढ़ंदा रहनि था, पंहिंजनि दोस्तनि सां कचहरियूं बि पढ़ाई वारियूं कनि था ऐं महफ़िलूं बि पढ़ाई वारियूं कनि था, डिबेट्स कनि था ऐं गॾोगॾु पंहिंजा जेकी इम्तिहानी मरहला आहिनि उहे बि कामयाबीअ सां सरअंजाम ॾियनि था। इन्हनि दोस्तनि खे बि ॾिसो हुजे। सो सियारे जी मुंद बि आहे ऐं हिन वक़्तु त पढ़ाईअ जो मज़ो पंहिंजो आहे। सियारे जी मुंद में किताबु पढ़ण जो वरी लुत्फ़ु पंहिंजो हूंदो आहे। पोइ दर्सी किताबु हुजे या वरी को इल्म वारो या वरी को एंटरटेन करण वारो, कहाणियुनि वारो, को नाविल का शाइरी हुजे, उहे बि ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि किताब पढ़ण में मज़ो ईंदो आहे। सो अॼु बरसाति कराचीअ में कल्ह खां वठी करे फुड़ फुड़ पए थी पई। बरसाति जी ॻाल्हि बि कंदा हलूं। तव्हांजे शहर जे लाइ कहिड़ी सूरत हाल आहे इहो तव्हां ॿुधाए सघो था असांखे। कुझु दोस्तनि फ़ोन करे असांखे ॿुधाई बि आहे ॻाल्हि, तव्हां बि फ़ोन करे असांखे ॿुधाए सघो था तव्हांजे शहर में बरसाति पई आहे या न पई आहे। कराची में कल्ह खां वठी करे वक़फ़े वक़फ़े सां थोरी थोरी बरसाति पवे थी ऐं कुझु वरी लम्हा माना अहिड़ा थधिकार वारा बि असांजा गुज़रिया राति जो बरसाति तमामु घणी पई हुई ऐं कराची जा जेके रोड रस्ता आहिनि उते पाणी बीहजी पिया। ऐं जॾहिं सुबुह जो अची रहियो हुउसि त पाणी ॾिठुमि पए ऐं दुॿा ॾिठुमि पए पाणीअ जा, त उन मां अंदाज़ो थियो त बरसाति राति ॾाढी ज़बरदस्त पई आहे। सो कराची में बरसाति खां पोइ बि वरी थधि कोन अथव, इहा तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां। एॾी थधि न आहे जीअं माण्हू सोचींदो आहे न। ॻोठनि में थी सघे थो त बरसाति पई हुजे त पोइ वरी माहौल ओॾे सरसब्ज़ आहे, ॿनियूं ॿार आहिनि, उते जो माहौल ॿियो आहे, हिते वरी शहर जो माहौल आहे, त पोइ हिते थोरी अॼु मूंखे माना फील थियो त उहा थधि न आहे जेका हुजणु घुरिजे। तव्हां मूंखे ॾिसंदा हूंदो त आउं न को मूंखे वेयर थियल आहे कोट, न का वरी को स्वेटर बि पातल आहे। के दोस्त वरी ईअं बि सोचींदा हूंदा पंहिंजे पर में त यार सियारे जी मुंद आहे, जनवरीअ जो महीनो आहे, जागीराणी ईअं अची वेही थो रहे, सीउ कोन थो थिए हिनखे। सो कराचीअ में सीउ न आहे जीअं चइबो आहे न, सीउ जीअं ॾकिणी हूंदी आहे पोइ वरी ॾाढी बि ॾड़कंदी आहे ऐं असां पाण बि लिंग में थड़कंदा आहिनि। सो उहो सीउ न आहे बहरहाल। सो बरसाति अञा चवनि था पवंदी, 2-3 ॾींहं पवंदी या मुसलसल कंटिन्यू आहे बरसाति। सिजु नथो निकिरे कराचीअ में, कल्ह खां वठी करे सिज खे असां न ॾिठो आहे त कीअं आहे सिजु। सो अॼु सुबुह सुबुह जो जेको पहर आहे उहो बि ईअं थो लॻे त अञा सवेर आहे, माना 10 थी विया आहिनि पर पोइ बि ईअं थो लॻे ॼणो 7 थिया आहिनि सुबुह जा या खणी 8 थिया आहिनि सुबुह जा। उहो माहौल उहो आहे। सो तव्हां पंहिंजे शहर जी ज़रूरु अपडेट ॾिजो ऐं पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। सियारे जी मुंद आहे, थधि तमामु घणी पवे थी, त पोइ पंहिंजो बचाव बि कजो, पंहिंजो दिफ़ा बि कजो ऐं अॻुवाट जेकी उपाउ आहिनि उहे बि करे वठो। बरसाति में असां वटि थींदो ई आहे त ॿहिराड़ीअ में बरसाति पवंदी आहे त पोइ 2-3 ॻाल्हियूं ज़रूरु माण्हू सोचींदो आहे त बाबा मोटर ते जेको आहे सो ढकु ज़रूरु ॾिजो, मथां सड़ी न वञे, या बरसाति में वरी करंट न लॻी वञे, अर्थ न थी वञे। उहे समूरी शयूं जेकी तव्हां जूं काराइतियूं आहिनि उन्हनि सभिनी खे संभाले वठिजो, सांढे रखिजो ऐं उन वक़्तु जॾहिं बरसाति पवे त पोइ ईअं न थिए त वरी परेशान रहो। अॼु बरसाति बि आहे ऐं गॾोगॾु मौसम ॾाढी मस्तानी आहे, पर गॾोगॾु तव्हांखे कुझु कम जूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदासीं। कम जूं ॻाल्हियूं इहे आहिनि त कंहिं बि महफ़िल में तव्हां वेहो था त उते गुफ़्तगू जेका आहे तव्हांजी उहा असराइती हुजणु घुरिजे। पुरसर शख़्सियत जा जेकॾहिं मालिक बणिजणु चाहियो था त पोइ गुफ़्तगू में तव्हांजी शाइस्तगी बि हुजे ऐं नरमी बि हुजे ऐं गॾोगॾु कम वारी ॻाल्हि बि हुजे। ऐं ॿी ॻाल्हि वरी उहा बि तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त तव्हांजी महफ़िल में जेकॾहिं ॿियो माण्हू अचे थो त उनजो आदर भाव बि तव्हां भले नमूने सां कंदा कयो, उनखे जेको आहे फेवर बि ॾींदा कयो ऐं उन सां हाल दिलि जो बि ॾींदा कयो, उन सां बि ॻाल्हाईंदा आहियो। खोड़ सारा अहिड़ा दोस्त आहिनि जेके महफ़िल में वञी करे पाण खे उॿाणको महसूसु कंदा आहिनि, पाण खे ओपरो महसूसु कंदा आहिनि, चवंदा आहिनि असां हिते अलाए जे छो अची वियासीं। सो उन्हनि दोस्तनि जे लाइ आउं अर्ज़ु इहो कंदुसि त तव्हांजी महफ़िल तॾहिं सुठी लॻंदी जॾहिं तव्हांजी महफ़िल में जेको बि अचे उहो पाण खे ओपरो महसूसु न करे, पंहिंजाइप वारो माहौल महसूसु करे, त पोइ उहा तव्हांजी महफ़िल कामयाबु थी वञे थी। पाण खां पाण खे हेठि माण्हू न सम्झे,
मतिलबु तव्हां खां पाण खे हेठि माण्हू न सम्झे या तव्हां पाण खे मथबरा न सम्झो हुनजे अॻियां, पोइ महफ़िल का अहिड़ी को ठाहियो जेका मानायती शानायती हुजे ऐं उन में सभु इक्वल हुजनि, माना बराबरि हुजनि, घटि वधि को दोस्त न हुजे। सभिनी दोस्तनि खे थोरो थोरो टाइम ॾींदा कयो ऐं गॾोगॾु जेकी मामला आहिनि ज़िंदगीअ जा उहे बि डिस्कस करे वठंदा कयो। खोड़ सारा दोस्त परेशान हूंदा आहिनि मुख़्तलिफ़ मामलनि में, कंहिंखे टेंशन आहे पंहिंजी ज़िंदगीअ जो, कंहिंखे फ्यूचर जो, कंहिंखे पेरेंट्स जा मसइला आहिनि, कंहिंखे औलाद जा मसइला आहिनि, कंहिंखे कहिड़ो मसइलो आहे, कंहिंखे कहिड़ो मसइलो आहे। दिलि जो हाल हिक ॿिए खां पुछा ज़रूरु कंदा कयो ऐं इन करण सां थींदो ईअं आहे त ॿियो कुझु न थींदो, पर कॾहिं कॾहिं को आइडिया अची वेंदो आहे, कॾहिं कॾहिं को ज़हन में को खाको जुड़ी पवंदो आहे, का राह हमवार थी पवंदी आहे। उते ई वेठे वेठे महफ़िल में को दोस्त चवंदो आहे मुंहिंजो दोस्त आहे, मां उनखे फ़ोन करे छॾियां थो, तव्हांजो कमु थी वेंदो। सो इहे खोड़ सारा मामला आहिनि जेकी शेयर करण सां, डिस्कस करण सां हल थी सघनि था। कंहिंखे जेकॾहिं ब्लड जी ज़रूरत आहे त अॼुकल्ह दोस्त लिखी छॾनि था फेसबुक ते त ज़रूरत आहे, त पोइ उन हवाले सां बि तमामु घणो बंदोबस्तु जल्दी थी वेंदो आहे। दोस्त उॿरा बि थियनि था ऐं तमामु जल्दी ज़बरदस्त बंदोबस्तु बि करे वठनि था। इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, पर पाण ईअं बि डिस्कस करे सघूं था हिक ॿिए सां हाल अहिवाल थी करे। लॼ हिन में महसूसु न कजे, किथे जेकॾहिं तव्हां खुटल आहियो, जिते का ज़रूरत आहे तव्हांखे कंहिं शइ जी, त उहा बि ज़रूरत तव्हांजी दोस्तनि सां शेयर करण सां पूरी थी सघे थी। पर इन खां पहिरियां वरी हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि कयूं त ज़रूरत तव्हांखे तॾहिं पवे थी जॾहिं तव्हां प्लैनिंग नथा कयो सही नमूने सां, प्रॉपर नमूने सां। प्लैनिंग इहा आहे त तव्हां किफ़ायत शारी कंदा कयो ऐं पाण नंढपण में बि सबक़ु पढ़ंदासीं त जेको किफ़ायत शारी करे थो उहो वक़्तु सिर, माना किथे मुंझे नथो, उहो किथे हथु नथो टंगे। पंहिंजूं जेकी बि ज़रूरतूं आहिनि उहे हद दर्जे जूं हुजनि, हद में हुजनि। चवंदा आहिनि त उहो कुझु कजे जो ओखीअ वेल कमु अचे या मींहं वसंदे कमु अचे, या ईअं बि चवंदा आहिनि त सवड़ आहिर पेर डिघण घुरिजनि, माना पेर जेतिरी सवड़ आहे उन हिसाब सां माण्हू सुम्हण जी कोशिशि करे, पेर ॿाहिरि न निकिरणु घुरिजनि। सो इन जो मुराद इहो, इन मां मुराद इहा आहे त तव्हांखे जेका शइ ज़रूरत में आहे त उहा वठी छॾियो ऐं हरू भरू अजायूं ख़्वाहिशूं न कयो। अजाई ॻाल्हि का अहिड़ी जेका तव्हांखे हिन वक़्तु अजाई का शइ ज़रूरत में न आहे उहा वठी छॾियो ऐं उनखां पोइ वरी तव्हांजी बजट हेॾे होॾे थी वञे। पोइ जॾहिं बजट हेॾे होॾे थी वेंदी आहे त पोइ माण्हू मुश्किलात जो शिकार थी वेंदो आहे, पोइ ॾुखियो थी पवंदो आहे। सो पंहिंजी बजट खे कंट्रोल में रखण जे लाइ, महांगाई ॾाढी आहे यार, ॻाल्हि सिधी आहे, बेरोज़गारी बि आहे, बुख बदहाली बि आहे ऐं हिन जेका कंडीशन असीं ॾिसूं पिया हिन कंडीशन में त कोई कंहिंजो न आहे। सो हीअ जेको पाण अॻे ॿुधंदा हुआसीं न, भाउ को वक़्तु अहिड़ो ईंदो कोई कंहिंखे सुञाणींदो ई कोन, उहो त क़यामत जे लाइ चवंदा आहिनि, पर हीअ बि अहिड़ी सूरत हाल आहे कोई कंहिंखे नथो सुञाणे। जेकॾहिं 4 पैसा तव्हांजे खीसे में आहिनि त पोइ तव्हां चङा बि आहियो, भला बि आहियो, जेके न आहियो त पोइ सफ़ा ढिला आहियो, बेकार माण्हू आहियो, सची ॻाल्हि आहे। अॼुकल्ह इहो दौरु हले पियो। सो इन जे लाइ पंहिंजो पाण बचाए रखो, सेविंग कयो ऐं को न को बंदोबस्तु तव्हां वटि हुजणु घुरिजे त कंहिं ॾुखे में वेल में तव्हांजे कमु अचे। असां वटि थींदो ईअं आहे त ॾुखे वेल खे टारण जे लाइ को अहिड़ो मुनासिबु बंदोबस्तु न हूंदो आहे। पोइ ॾुखियो वक़्तु जॾहिं ईंदो आहे त पोइ पाण परेशान थी पोइ या त पंहिंजी जाइ खपाईंदा आहियूं, या को पंहिंजी का क़ीमती शइ खपाईंदा आहियूं, ज़ेवर खपाईंदा आहियूं, या ॻोठ में का मेंह बीठल आहे त उहा खपाए छॾींदा आहियूं। इन समूरियुनि शयुनि खां बची सघिजे थो त थोरी थोरी सेविंग जेकॾहिं तव्हां कंदा हलो, थोरा थोरा 2-4 रुपया रखंदा वञो। ॻोठाणियूं असांजूं औरतूं अदियूं उहे थोरियूं सियाणियूं बि आहिनि, उहे कुझु पलव में रखी छॾींदियूं आहिनि, के वरी ईअं कंदियूं आहिनि त वीसी रखी छॾींदियूं आहिनि मासीअ वटि, पाड़े वारी माईअ वटि। उहा वीसी जॾहिं निकिरंदी आहे त उहा बि ॾाढी ज़बरदस्त ख़ुशी थींदी आहे। सो इहे शयूं बि कंदा कयो ऐं औरतुनि खे इन पासे खां सेविंग करण खां झलींदा बि न कयो, रोकींदा बि न कयो, कुझु न कुझु उन्हनि खे ॾेई छॾींदा कयो त जीअं उहे सेव थियनि पैसा। सो सेविंग जेकॾहिं कयो था त पोइ ज़रूरु तव्हांखे अॻिते हली करे काथे बि ॾुखियाई पेश न थींदी, पोइ तव्हांजी ज़िंदगी ॾाढी आसान रहंदी, हमवार रहंदी। किथे जेकॾहिं का अहिड़ी ॻाल्हि थी वञे थी त उते तव्हां जल्दी कंहिंखे कर्ज़ बि ॾेई सघो था। ऐं असां वटि हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी बि मां नोट कई आहे त जेकॾहिं का ॾुखी घड़ी अचे थी त पोइ तव्हां जंहिंखां बि पुछा कंदो न यार 2-4 रुपया खपनि, त उहो बि चवंदो यार मां पाण ईअं ई आहियां। सो इन हवाले सां वरी हिकिड़ो पहाको इहो बि आहे त जॾहिं पाण वटि हूंदा आहिनि त पोइ सभिनी वटि हूंदा आहिनि, ऐं जॾहिं पाण वटि न हूंदा आहिनि त पोइ कंहिं वटि बि न हूंदा आहिनि। सो इहा सूरत हाल आहे। तव्हां जंहिं वक़्तु पाण खे महसूसु कयो तव्हां वटि घणो पैसो आहे या घटि जेको बि आहे आमदनी जेका आहे, त उन वक़्तु तव्हां इहो सोचींदो त तव्हांजे लेवल जे हिसाब सां ॿियनि वटि बि हूंदा। सो इन जे करे तव्हां परेशान थियण खां बची सघो था ऐं ख़ासि तौर ते जेका बचति कयो था उहा ज़रूरु कयो। थोरो थको जेको बि आहे बचति वारो माहौल ज़रूरु जोड़ियो। ईअं कंदव त तव्हांजी ज़िंदगी आसान थी गुज़रंदी। ऐं ख़ासि तौर ते वरी घर में बि नज़रसानी कयो। अदियुनि खे गुज़ारिश कयां थो, भेनरुनि खे गुज़ारिश कयां थो त जेका बि घर में शइ अचे थी त उहा पंहिंजे मिक़दार जे हिसाब सां, पंहिंजे ॿारनि जे हिसाब सां, फैमिली जे हिसाब सां पचायो। खोड़ सारा अहिड़ा घर आहिनि जिते खाधो बची पवंदो आहे, जिते शयूं बची पवंदियूं आहिनि, जिते गिह जो घणो इस्तेमालु थींदो आहे। गिह जे मामले ते तमामु घणो भञण बि थींदो आहे ॻोठनि में। पोइ जेकॾहिं किथे ससु वेठी आहे त उहा बि जेकॾहिं मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधे थी
त ससु खे अक्सर शिकायत हूंदी आहे त नुंहुं जेका आहे उहा गिह जो घणो इस्तेमालु कंदी आहे ऐं जेको बि भाॼी पचे थी उन में वाफ़र मिक़दार आहे गिह जो, ॿोड़ जेको आहे रुॻो गिह में आहे, सो गिह जल्दी खपी थो वञे। सो इन हवाले सां बि तव्हांखे थोरी नज़रसानी करणी पवंदी ऐं गॾोगॾु पंहिंजो केयर करणी पवंदी ऐं तव्हांखे ख़्यालु रखिणो पवंदो त के शयूं जेकी मिक़दार खां वधीक जेकॾहिं पाण इस्तेमालु कयूं था या फैमिली घटि आहे, कुटुंब घटि आहे, त पोइ घणो जेकॾहिं पचाइजी वञे थो त उहो बची वञे थो। बची वञण सां इहो थिए थो त उहे शयूं हिकु त ज़ाया थी वञनि थियूं, ॿियो पैसे जो बि ज़्यान थी वञे थो। माना जेकॾहिं का बि शइ असां वधीक पचाई आहे त ज़ाहिर आहे त उन में लागत थी हूंदी, पैसो लॻो हूंदो। सो थोरो थोरो इन्हनि शयुनि खे जेकॾहिं तव्हां नज़र में रखी करे ज़िंदगी गुज़ारींदो त ॾाढी आसान ज़िंदगी गुज़रंदी, भली ज़िंदगी गुज़रंदी, बहितरीनु ज़िंदगी गुज़रंदी तव्हांजी। ऐं बहितरीनु ज़िंदगीअ जा खोड़ सारा ॿिया बि तव्हांखे किसा असां ॿुधाईंदा रहंदा आहियूं। सुबुह सुबुह सां आउं सोचींदो आहियां त जेकी माण्हू स्ट्रगल कनि था, जेकी ॿाहिरि निकिरनि था, जेकी पंहिंजे किरत ऐं कम सां निकिरनि था, उहे त विया हलिया, पर जेकी घर में वेठा आहिनि अञा ताईं घर में वेठा आहिनि। सो उन्हनि जे लाइ कुझु शयूं अहिड़ियूं हुजनि जेकी उन्हनि खे ज़िंदगीअ ॾांहुं मोटाए अचनि। कई माण्हू मायूस आहिनि, उन्हनि मायूस दोस्तनि सां बि थोरो हाल अहिवाल कंदा कयो ऐं उन्हनि खे पंहिंजी गैदरिंग्स में बि शामिलु कंदा कयो। उन्हनि खे बि चवंदा कयो नो टेंशन में हूं न हिकिड़ी फिल्म बि आई हुई, सो उन्हनि खे इहो बि चवंदा कयो। खोड़ सारा असांजा दोस्त महिरबानी असांजे प्रोग्राम खे पसंदि बि कनि था, उन्हनि जी वॾी महिरबानी आहे, फीडबैक ॾींदा आहिनि, उन्हनि जा बि लख थोरा आहिनि। अॼु बि ॾाढो सुठो प्रोग्राम थींदो। अॼु मुख़्तलिफ़ मौज़ू आहिनि असांजे प्रोग्राम जा। हिकिड़ो मौज़ू त असांजो इहो हूंदो आहे त असां का न का अहिड़ी शख़्सियत ज़रूरु घुराईंदा आहियूं जेका असांखे मुख़्तलिफ़ मर्ज़नि जे बारे में ॼाण ॾींदी आहे त असांजे हिन माहौल में छा थो वहे वापरे। सो अॼु असां वटि हिकिड़ी डॉक्टर शख़्सियत बि आहे, डॉक्टर साहिबा ईंदी, उहा असांखे मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॾाढी सुठी ॼाण ॾींदी आहे, असांजे प्रोग्राम में ईंदी रहंदी आहे। सो उन खां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं पुछा कंदासीं ऐं इन विच में जेकॾहिं तव्हां सां को मसइलो आहे, जेकॾहिं को मामिलो आहे, को दोस्त जेकॾहिं को बीमार आहे त पोइ तव्हां फ़ोन करे असांखे उहा ॻाल्हि ॿुधाइजो। डॉक्टर साहिबा तव्हांखे सुठो मशवरो ॾींदी ऐं मौसम जे बारे में बि तव्हां खां पुछा कंदासीं त तव्हांजे शहर में मौसम कीअं आहे। इहो बहानो आहे हिक ॿिए सां ॻाल्हाइण जो। यार कॉल कजो, असांखे ॿुधाइजो त तव्हांजे ॻोठ में, तव्हांजे शहर में अॼु मौसम कीअं आहे, बरसाति पई आहे न पई आहे। पर मौसम ॿाहिरि केतिरी बि सुठी हुजे, पर जेकॾहिं दिलि जी मौसम, मन जी मौसम ठीकु न आहे न, त पोइ इहा ॿाहिरी मौसम बि न वणंदी आहे। इहा ॻाल्हि बि शेयर कजो, तव्हांजे दिलि जी कैफ़ियत कहिड़ी आहे, मन जी मौसम कहिड़ी आहे। सो कॉल जो नंबर तव्हांजी टीवी स्क्रीन ते आहे, ज़रूरु कॉल कजो। मां वठां थो हिकु नंढड़ी साई, मोटी ईंदुसि त पोइ तव्हां सां कचहरी कंदुसि, मौज़ूद महिमान सां बि तव्हांखे मिलाईंदुसि। ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। थोरी देरि अॻु में तव्हांखे ॾसे चुका हुआसीं त अॼु हिकु डॉक्टर साहिबा सां गॾु हूंदी, उन खां को सुवाल बि करे सघो था, दिली हाल बि करे सघो था। तव्हां टेलीफोन कंदो, असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी। अॼु 5 जनवरी आहे, अरबा जो ॾींहुं आहे ऐं अॼोको ॾींहुं बि यादगार ॾींहुं आहे, छो त माहौल ॾाढो ज़बरदस्त आहे ॿाहिरियों। दिलि जो माहौल कीअं आहे, दिलि जी ॻाल्हि तव्हां असां सां शेयर करे सघो था। पर मौज़ूद महिमान असां सां पहुतल आहिनि, उन्हनि सां कचहरी सुठो पाण कंटिन्यू कंदासीं, पोइ वरी दिलि जूं ॻाल्हियूं बि थींदियूं रहंदियूं। अॼु असां वटि आहे डॉक्टर शबाना नाज़, मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते ज़बरदस्त ॻाल्हाईंदी आहे, ज़बरदस्त मशवरा ॾींदी आहे, कम जूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदी आहे। ऐं आउं बि जॾहिं एक्सीडेंट थियो मुंहिंजी ॿांह में जेको आहे मसइलो आहे उहो बि हितां ई थो इलाजु थिए हिन वक़्तु। सो भलीकार चऊं था डॉक्टर शबाना नाज़ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जी, ठीक हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। इन खां सवाइ अॼु सुठा कलाम ॿुधाइण जे लाइ असां सां गॾु उस्ताद मुहर्रम नाज़ आहे। उस्ताद मुहर्रम नाज़ असांजो भलो मौसीकार, भलो फनकार, उनखे वेलकम चऊं था। उस्ताद कीअं आहियो? ठीकु अल्लाह पाक है करम। अमन लोगो पिया न? शुक्र अल्लाह जो अॼु सी आहे थोरो ईअं बस ताके मुझे जैकेट में लगे तो इहो तव्हांखे ॾिसी करे लॻे थो मूं आहे कोन ऐं पाण वटि बेइज़ती थी हले हिन वक़्तु। ता यार जवान आयो असां थोड़ा पोड़ा ताके ईअं ॻाल्हि न लॻंदो साल खनि वॾा हूंदो मूंखे बि वरी को मसइलो थोरी आहे दिल असल ख़ैर आहिनि न। दिल खुश करे ख़ुशि आहियो? दिलि जी मौसम कीअं आहे? ठीकु आहे, जबरदस्त छो त दिलि जी मौसम ठीकु हुजणु घुरिजे। जबरदस्त माशाल्लाह डॉक्टर साहब हमेशा ईंदी आहे, वॾी ॼाण ॾींदी आहे असां आम माण्हुनि खे। सही सही, काफ़ी बीमारियुनि जे हवाले सां। सही सही। डॉक्टर साहिब खां असां ॼाण वठंदा आहियूं, डॉक्टर साहिब वरी त मौसीक़ी ॼाण वठी ईंदी आहे। हा न बिल्कुलु बिल्कुलु ख़बर पवंदी आहे त कहिड़ा कलाम तव्हां ॻायो था। बिल्कुलु डॉक्टर साहिब वाले मां स्पेशली हिकिड़ो उर्दू सॉन्ग कढियो आहे। वाह वाह वाह, वो थोड़ी देर में ॿुधूं था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थायराइड का मसला चल रहा है, वैसे मंथ भी उसका ही चल रहा है, तो सबसे पहले तो इसकी बात हो जाए कि क्या एहतियात बरतनी चाहिए और क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मौसम अच्छा है। आप बात कर रहे थे मुहर्रम साहब से कि वो उन्होंने कहा हम तो बड़े लोग हैं, आप जवान हैं। जवानी में देखें अब ये इंजॉय कर रहे थे बारिश में, उसी में हाथ में इनको ये प्रॉब्लम आई है। ये इंजॉयमेंट कर दी है। जवान लोग जब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं ना
तो केयरलेस हो जाती हूँ। तो कुछ चोरी पकड़ी गई मेरी। हाँ अच्छा, उसी दिन भी बरसात ही हो रही थी, सच्ची बात। बारिश में तो आप मेरे पास जब आए थे आपने मुझे यही तो बताया था, बारिश में डॉक्टर साहब। पिछले हफ्ते की बात है ना ये तो। जी, और अल्लाह ने जान बचा दी। बहुत खराब आपका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद मैं गाड़ी 20 की स्पीड से चला रहा हूँ माशाल्लाह। आगे, और आगे अभी फ्यूचर भी में भी ऐसे ही करूँगा। लग रहा है अभी ठीक नहीं है। हाँ, ठीक नहीं है, ये हाथ ठीक नहीं है। लेकिन बहुत डिवोशन है कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर भी लोगों के साथ इस मौसम में दोबारा गाड़ी चला के यहाँ तक आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इससे पता है आपको डिवोशन पता चलता है, पैशन पता चलता है अपने फील्ड से। और हर फील्ड, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे कोई भी शोबिज़ हो, आप जब तक आपका अपना उसमें पैशन नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोग तो अब स्कूल है, पेट में दर्द है, नहीं जा रहे, ड्यूटी पे नहीं जा रहे। जी, चले सबसे पहले तो मेरे बारे में बता दें कि पेन कब खत्म होगा, क्योंकि व्यूअर्स भी देख लें और सुन लें, उनको भी मेरे हवाले से बहुत परेशानी है। मैं ये करूंगा कि डॉक्टर साहबा ने कहा कि लोग जो है ना ड्यूटी पे भी मुश्किल से जाते हैं, ये पेशेंट का पता लग रहा है कि बंदे का कितना शौक है अपनी प्रोफेशन के साथ। मैं तो डॉक्टर साहबा को भी अप्रिशिएट करूंगा कि वो इतनी बारिश में उनको प्रोग्राम में आना था तो आई है। सही, अगर ना आती तो हम छुट्टी पे चले जाते। छुट्टी पे चले जाते हम तो आ चुके ऑलरेडी, हमारा हो जाता। लेकिन बड़ी बात है, ये बड़ी बात क्या कर रहे हैं। ये तो अभी तो फिर भी चले, बारिश थी अभी। उस दिन मेरा प्रोग्राम दूसरी टीवी पे था और उस दिन मुझे 104 बुखार था। अच्छा। लेकिन वो मुझे जाना था, कमिटमेंट थी, मैंने वो प्रोग्राम किया और वो प्रोग्राम इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ कि आप पूरे पाकिस्तान बल्कि बाहर भी लोगों ने उसको अच्छा, बुखार में अच्छा प्रोग्राम हो जाता है। अच्छा हो जाता है क्योंकि बंदा दिल से बहुत ज्यादा कि अब मुझे करना है और बहुत अच्छा। मैं रेडियो पे प्रोग्राम करता था तो ये सही फ्लो, बुखार था, जुकाम था, तो वो प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ क्योंकि आवाज़ भारी था मेरा, बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा यार ये बुखार में भी प्रोग्राम अच्छे हो जाते हैं और पर्सनालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, मतलब सोबर लगने लगता है बहुत ज़्यादा। सही सही। आपने अपने हाथ का पूछा, देखिए आपका है रिसेंट इंजरी, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हुई है आपके शोल्डर की, तो आपको रेस्ट तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस हाथ को जब तक आपकी इंजरी हील नहीं हो जाती तो उसके बाद फिर आपको ट्रीटमेंट, अब जैसे आप एंटी इन्फ्लेमेटरी पर भी हैं और ये आपने रेस्ट करना है और इस हाथ को मतलब गलत तरीके से, गलत उसमें मूवमेंट में नहीं करना, जो जो मेडिसिन हैं वो चलती रहे, रेस्ट चलता रहे, उसके बाद फिर आपका ट्रीटमेंट दूसरा होगा जिसमें आपकी मूवमेंट स्टार्ट होंगी। अच्छा अच्छा, अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं करनी अभी नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली थोड़ा सा हील हो जाए क्योंकि वुंड है, तो हफ्ते के बाद इंशाल्लाह ताला चलें 2 हफ़्ते के बाद मां ॿिनि हथनि सां ॻाल्हाईंदो जो हिकु हथ सां तव्हां मूंखे ॻाल्हाईंदे सां मूंखे मज़ो नथो अचे, मां ॿई हथ खणी करे ॻाल्हाईंदो आहियां। जी डॉक्टर साहिबा जी, थायराइड पे बात हो रही है। जी, थायराइड का जैसे डेज भी है मंथ, ये जनवरी का जो मंथ है ये इसको हम इसका थायराइड अवेयरनेस मंथ कहते हैं। वैसे मई में जो है वो इसका डे भी आता है। थायराइड एक ऐसी चीज़ है, एक ग्लैंड है जो कि आज देखें आजकल फीमेल में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल, लेकिन मर्दों में भी है लेकिन औरतों में इसका तनासुब ज़्यादा पाया जाता है। एक्चुअली थायराइड बेसिकली थायराइड बीमारी नहीं है, थायराइडिज्म उसे कहते हैं। बीमारी जो होती है उसमें हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म होता है। थायराइड एक्चुअली ये ग्लैंड है, ये तितली नुमा बटरफ्लाई की तरह का ये ग्लैंड है, हमारे गले के दोनों साइड पे होता है और इसका काम ये होता है 2 तरह के हार्मोन हमारे रिलीज़ करता है, थायरोक्सिन T3 T4। तो ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, आप ये समझिए कि इसका काम फ्यूल का है। हमारे सर से लेके पाँव के जो नाखून है उसमें पूरे में जो है इसका फंक्शन है। अच्छा। इसके बगैर इनका कोई भी फंक्शन जो है वो सही नहीं हो सकता। पूरी बॉडी की ट्यूनिंग करता है, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी भूख को, दिल की धड़कन को, हमारे बालों को, हमारी स्किन को, हमारे ब्लड प्रेशर को, हर चीज़ को जो है वो कंट्रोल इससे थायराइड से होता है। तो अगर थायराइड का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए किसी भी वजह से, अगर ये कम हो जाए तो वो हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है, अगर इसका फंक्शन ज़्यादा हो जाए तो वो हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है। तो दोनों सूरत में कम भी हो ज़्यादा भी हो, क्योंकि देखिए कुदरत ने क्या हर चीज़ का एक रेंज रखी है ना, जैसे शुगर की एक रेंज है, अगर उससे ज़्यादा हो तो भी ख़तरनाक है, कम हो तो दोनों चीज़ें ख़तरनाक हैं। तो कुदरत की बनाया हुआ ये निज़ाम है और इसको कम या ज़्यादा अगर होता है तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। अच्छा, फिर ये होता क्यों है, वजूहात क्या होती है? देखिए हमने हमारी मेडिकल साइंस में इसमें बहुत रिसर्चेस चल रही हैं, इसका एज सच एक्चुअली कोई मतलब पर्टिकुलर कॉज आप नहीं बता सकते। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, एक तो फैमिली हिस्ट्री बहुत काउंट करती है। अच्छा। अगर माँ को है बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री का भी इसमें बहुत रोल है। अच्छा। सेकंड रोल है कि एक्सपोजर है रेडिएशन, जैसे आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं, रेडिएशन है, एक्सरेज हैं या किसी टॉक्सिन्स हैं, कोई ऐसी फैक्ट्री है जो कि पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा स्ट्रेस से भी ये होता है। बहुत सारे ऐसी जो है डिजीज़ हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं वो भी जो है इसका कॉज करती हैं। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस हार्मोन में इसको ग्लैंड को डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा, टॉन्सिल से भी हो जाता है आगे चल के, मतलब ये
स्टार्ट वहाँ से भी हो जाता है? टॉन्सिल्स तो अलग है ना, टॉन्सिल अलग ग्लैंड है, ये अलग ग्लैंड है। टॉन्सिल की वजह से ये नहीं होता, लेकिन ये इसकी बीमारी अलग है। जैसे अब हमारी आंखें अलग हैं, नाक अलग है, इनकी बीमारी की वजह से हमारे गले की बीमारी, लेकिन अगर इन कॉम्प्लिकेशन होती है किसी भी बीमारी की तो वो फिर इस हर चीज़ को इफेक्ट करती है, चाहे थायराइड हो, चाहे हमारा स्टमक हो, चाहे कुछ हो। तो फिर क्या अलामत क्या होती हैं, पता कैसे चले कि इस बीमारी में आ चुके हैं? देखिए, इसके अलावा अक्सर ऐसा होता है लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको थायराइड है, अक्सर क्योंकि साइलेंट होता है, लोग समझते हैं आम सी जो है हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसकी ख़ास पहचान ये होती है, अब तो आप ये देखें बच्चों से लेके छोटी उम्र के बच्चों से, और ये जो हार्मोन है थायराइड, इसका काम शुरू होता है जब बच्चा पैदा होता है, और जब आप की डेथ होती है टिल डेथ तक आपका ये हार्मोन काम करता है। यानी इतना अहम, जैसे आपका दिल अहम है ना, कि आप जब से पैदा होते हैं दिल की धड़कन शुरू होती है और एंड तक जिंदगी ख़त्म ही जब होती है जब दिल की धड़कन ख़त्म हो। तो बिल्कुल इसी तरह से थायराइड का काम शुरू होता है जब से आप पैदा होते हैं और आखिर तक। तो इसकी अलामात ज़रूरी तो ये ज़्यादातर अगर हाइपो में चला जाए, आपका बच्चा आया आपके पास या आप हैं, आप मोटे होते जा रहे हैं, आपका वेट बढ़ता जा रहा है, आपको भूख नहीं लग रही, आप खाना इतना नहीं खा रहे लेकिन आपका वज़न बढ़ता जा रहा है, आप मोटे हो गए, लेकिन यूजुअली ये होता है ना कि इंसान मोटा होता है तो इंसान सोचता है कि भाई उसको एनर्जी भी आती है और वो ये कहता है मैं इतना खाना खा रहा हूँ, मैं बेहतियाती कर रहा हूँ तो मेरा वज़न बढ़ रहा है। इसमें वज़न बढ़ता है, भूख नहीं लगती, लेकिन क्या होता है कि आपको कमज़ोरी बहुत होती है, वज़न मोटा होने के बावजूद कमज़ोरी होगी, लेथार्जिक हो जाएंगे, आपसे खड़ा नहीं हो जाएगा, मसल्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, जोड़ों में दर्द होगा और भूख का ना लगना, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, स्किन बाल भी गिरना शुरू, जी बाल भी, हाँ बाल भी गिरते हैं, स्किन भी ड्राई होना शुरू हो जाती है, नेल्स के ऊपर इफेक्ट आता है। अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो आपका ब्लड प्रेशर, आपकी डायबिटीज़, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और ये और आपकी दिल की धड़कन जो है वो भी जो है आपकी ख़राब होती है, डिस्टर्ब होती है, बैलेंस में नहीं रहती, बैलेंस में नहीं रहती। तो ये सारी अलामत। अच्छा, अगर ज़्यादा हो जाए, हाइपर हो जाए तो उसका ये होता है कि सबसे कुछ लोगों को यहाँ इसको गिलड़ की बीमारी भी कहते हैं, ऐसा होता है यहाँ स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। आपने देखो नहीं, अक्सर गर्दन जो है वो बड़ी हो जाती है और अक्सर लोगों को अगर ये हाइपर में है तो यहाँ गिल्टियाँ फील होना शुरू हो जाती हैं और उन गिल्टियों की वजह से ऐसा होता है कि पेशेंट को निगलने में, पानी पीने में, खाना खाने में, उन सब में जो है वो उनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो और इसमें दूसरे में क्या होता है, आपको भूख लगती है, आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ता। तो यानी दोनों की अलामत अलग है, लेकिन इनमें से कोई भी अलामत अगर आपको हो रही है, वेट बढ़ रहा है और आपको भूख नहीं लग रही, कमजोरी हो रही है, आप फौरन अपने डॉक्टर के पास जाए और अपने डॉक्टर से। और अच्छा, इसके साथ फिर आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। सही। ये सूजे हुए गले वाले लोग तो मैंने बहुत देखे है ना। तो उसके बाद क्या होता है, कोई इसका इलाज मुमकिन है क्या? इसका इलाज तो आप देखिए, कोई भी बीमारी है हमारे पास, उस सब के ये है कि अगर वक्त पे उसका इलाज शुरू कर दें तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि अगर हम हाइपो की बात करें तो उसमें मेडिसिन डॉक्टर देते हैं, क्योंकि हार्मोन कम हो रहा है, वो हार्मोन जिसका काम है ये सब कुछ करना, वो काम ये नहीं कर रहा, तो उसका क्या एक्सटर्नल सोर्स है, थायरोक्सिन की छोटी सी एक गोली होती है, वो दी जाती है। और वो गोली अच्छा, इसमें पेशेंट को ये दवा हमेशा खानी होती है। एक तो जो थायराइड के पेशेंट हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि थायराइड का इलाज उन्होंने बिल्कुल इस तरह से करना है जैसे कि सांस लेते हैं वो, जैसे खाना खाते हैं। तो थायराइड का इलाज आपने बिल्कुल एहतियात से मैनेज करना है। उसके बाद अगर आप उसको सही से मैनेज करेंगे तो आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये बीमारी है। लेकिन अगर आपने उसकी मिसमैनेजमेंट की, दवाई खाना छोड़ दी, अपनी मर्जी से दवाई कम कर दी, अपनी मर्जी से दवाई बढ़ा दी, तो वो जो है वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो ये बहुत सारी ऐसी ख़तरनाक चीज़ें हैं जो आपको हो सकती है। बाकी ये है कि इसमें मेडिसिन दी जाती है। ये मेडिसिन जो है इसका ख़ास तरीका होता है इस दवा का कि आपने खाली पेट नाश्ते से पहले लेनी होती है। तो ये दवा आप लेते रहें, उसके साथ साथ उसका लेवल 3 to 6 मंथ जो है वो ब्लड टेस्ट होते हैं, डॉक्टर टेस्ट करता है, उस हिसाब से फिर उस दवा को एडजस्ट करता है। सही। खानदानी भी ये फैल सकता है? हाँ, फैमिली हिस्ट्री है, अगर मदर को है, फादर को है, तो फिर ट्रांसफ़र हो सकता है अपने बच्चों में। अच्छा। तो ये गला सूख जाए, मतलब सूज जाए, तो उसके बाद कोई इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? कोई ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, क्या होता है? जैसे दो है, अगर हाइपर होता है ना, जब इसमें फंक्शन ज़्यादा हो जाता है, उसमें फिर आपका गला सूजता है, उस साथ आपको गिल्टियाँ महसूस होती हैं गले में। वो गिल्टियाँ क्या करती हैं, पानी पी रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है पानी नहीं पिया जा रहा, आप कोई चीज़ खाने
खाना खा रहे हैं, निगलने में आपको ज़ाहिर है आपकी सांस की नाली, खाने की नाली इसके नीचे होती है, तो जब इसके ऊपर प्रेशर आता है तो आपको खाना खाने में, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तो फिर डॉक्टर जो है वो इसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं। पहले तो ब्लड के टेस्ट होते हैं, वो थायराइड फंक्शन, TSH फंक्शन जो है उसका वो टेस्ट होता है, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि लेवल क्या तो है। बहुत सारे लोग देखें जवानी से बुढ़ापे तक इसी का शिकार हो जाते हैं, तो वो लोग ट्रीटमेंट सही नहीं लेते ना, यही तो रीज़न है। अच्छा, इसका अल्ट्रासाउंड भी होता है, फिर बायोप्सी भी होती है, तो उसमें जैसी बीमारी होती है उस हिसाब से इसके टेस्ट होते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा है कि जो मतलब वो टेस्ट करते हैं बायोप्सी से, अगर इसमें मैलिग्नेंट है तो वो गिल्टियाँ निकाल देते हैं, या पूरा थायराइड जो ग्लैंड है उसको निकाल दिया जाता है सर्जरी करके। और लेकिन उसके बाद फिर ये है कि फॉरएवर आपको वो दवा खानी होती है, यानी वो चीज़ खानी होती है, वो फंक्शन जो थायराइड कर रहा था आपके गले का हार्मोन, वो अगर निकल गया तो आप उसके लिए ज़ाहिर है ज़रूरत है कि आपका हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर किस तरह मेंटेन हो, तो वो टैबलेट खानी बहुत ज़रूरी है। वैसे ऐसे पेशेंट्स का क्या रेशो है अपने पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हर 300 में से एक पेशेंट जो है वो ये इसका थायराइड का शिकार है। और औरतों में जो है 10 में से एक औरत जो है वो थायराइड का शिकार है। और आपको पता है सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसमें हम लोगों के यहाँ जो आयोडीन सॉल्ट इस्तेमाल करना बताया, हमारी डाइट भी तो प्रॉपर नहीं है ना। हम लोग जिस तरह की चीज़ें खा रहे हैं इसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी के ऊपर, अच्छा इसमें एक जो टाइप है जिसमें हाइपर थायराइडिज्म होता है, उसमें एक ग्रेव्स डिजीज़ होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं जब आपकी बॉडी की अंदर आपकी बॉडी ही आपको नुकसान पहुंचाने लगती, तो आपकी ऑटो इम्यून सिस्टम जो है, आप इसमें क्या होता है, आपने अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होता है। इस पे बात करेंगे, एक वक्फा ले लेते हैं पहले। नंढी साई वठूं था नाज़रीन, तव्हां सां गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशि आमदी। डॉक्टर साहिबा असां सां गॾु आहे ऐं मूंखे मशवरो ॾिनो अथई त बाबा तव्हांजी ॿांह हाली ठीकु न आहे, इन जे हेठां गद्दी ज़रूरी आहे, न त तव्हांजी ॿांह सही न रहंदी। डॉक्टर आहिनि न त पोइ मशवरो सुठो ॾींदा आहिनि, असां लापरवाही कंदा आहियूं। सो लापरवाही तव्हांखे बि न करणु घुरिजे। को बि मर्ज़ु आहे, को बि मसइलो आहे त पोइ जीअं डॉक्टर चवनि था डॉक्टर जे मशवरे ते अमल ज़रूरु करणु घुरिजे। इन करे मूं बि करे छॾियो अमल। सो हिकिड़ो सुठो कलाम तव्हांखे ॿुधायूं था हिन लम्हे। उस्ताद मोहरम नाज़ असां सां गॾु। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है? अच्छा सॉन्ग सुन लेते हैं फिर बात को कंटिन्यू करते हैं। उस्ताद छा ॿुधाईंदव? तो डॉक्टर साहिबा जे लाइ मां हिकिड़ो उर्दू ही फिल्मी ग़ज़ल आहे, पेश ख़िदमत आहे। वाह वाह सी वाह। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल तुम्हें जब तुम्हें सताएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। तुमको एक शख्स याद आएगा।
लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर। दिल कहीं सुकून जब न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। दिल कहीं सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तुमको एक शख्स याद आएगा। वाह सब वाह वाह। इस सॉन्ग में समझ नहीं आ रहा कि दुआ दे रहा है जिस अपने महबूब को या है उसको बद दुआ दे रहा है। अब ये फिल्मी सॉन्ग जो होते हैं ना, उस फिल्म की स्टोरी के हिसाब से भी वो सारे लिखे नहीं, जाते हैं। लेकिन जो शायर है समझ नहीं आ रहा है, शायर ये प्यार में बोल रहा है मैजिस्ट्रेट या साहब ने नफरत गाया में बोल था। रहा है। हाँ बस वो एक बड़ी लंबी कहानी है, ये बताएंगे तो प्रोग्राम नहीं, खत्म नहीं, हो बिल्कुल जाएगा। ये ना लेकिन बड़ा उस सोच है आप ये देखिए। लज्जते हम गम से आशना होकर, वाह, वाह। अपने महबूब से जुदा यानी होकर। उसको छोड़ चुका है तो वो फिर बाद में उसको बता नहीं, रहा है। अच्छा उसका टॉपिक जो मेन आ रहा है कि तुमको एक शख्स याद आएगा। हाँ। गम आएगा तो भी याद आएगा, अगर खुशी आती है तो भी याद हाँ, आएगा। यानी मैं याद आऊंगा। हाँ, ये जो साथ है वो गलत वो है। शायर साहब सही। जो है खुद को हाईलाइट कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है। डॉक्टर साहब अब थायराइड पे बात हो रही थी, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ होते हैं, तो वो भी बता दें। देखिए हम अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारे पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है ना, हम लोग ऐसा समझते हैं कि पेशेंट केयरलेस है या कुछ है। मेरा एक प्रोग्राम था वो ऑस्ट्रेलिया टीवी से हो रहा था। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहबा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वहाँ पे भी ये ऐसे लाइव कॉल लेते हैं, मॉर्निंग शो है उसमें ना, ऑनलाइन होता है। तो वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से टैबलेट कम कर देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं हमने सारी ज़िंदगी दवा नहीं खानी, सही है। जबकि वहाँ इतनी अवेयरनेस है। तो आप ये देखें वहाँ पर भी लोगों का ये हाल है, लोग हर जगह एक से होते हैं। अच्छा। हम अपने पाकिस्तान को खामा ब्लेम करें अच्छा होते अच्छा हैं। अच्छा। तो हर जगह यही होता है कि जो लोग केयरलेस होते हैं उनको फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशन मैंने जैसे बताया आपकी हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर जिन लोगों के साथ थायराइड का प्रॉब्लम होता है उनका ब्लड प्रेशर भी इफेक्ट करता है। अच्छा, अच्छा। अब आपका ब्लड प्रेशर इफेक्ट करता है, शुगर होने के भी चांसेस होते हैं, बॉडी स्ट्रेस में होती है। सही। अच्छा, डायबिटीज़ अगर आपको हो गई, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन हार्ट अटैक हो सकता सही है, है। आपको स्ट्रोक हो सकता है, सही। पैरालिसिस चाय हो भी आ गई सकती आपके है। लिए। थैंक यू वेरी मच। सही। अच्छा। तो इसमें ये है कि आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखें, इससे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक और बंदा चला जाए, इसके बाद तो फिर कोई ऐसी चीज़ रहती नहीं कि बंदा ये सोचे कि मैं अब बदहतियाती करूं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो कोशिश यही हो, लोगों को ये सोचना चाहिए कि देखिए इलाज जो है वो उससे बेहतर है कि खुदा ना करे आप किसी ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएं कि जब इलाज नामुमकिन हो जाए। ये खुद इसमें ऐसा है कैंसर की तरफ आप सही। चले जाएं, अल्लाह ना करे कि अगर हाइपर में है तो सही। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कार्सिनोमा यानी कैंसर बन जाता है। ओह, अच्छा, तो वो अच्छा। भी आपकी ज़िंदगी ख़तरे में होती है। सही। तो ऐसी चीज़ें हैं कि इसको इनिशियल स्टेज में डायग्नोस कर लें और डॉक्टर ने जो इलाज कहा है आप उसको प्रॉपर तरीके से करें। सही से खवातीन के लिए भी बताते चलें, उनके लिए क्या है, मतलब जी, खतरे की देखिए- कोई घंटी उनके लिए भी बच सकती है, क्या है? खवातीन के लिए तो सबसे ज़्यादा ख़तरे की घंटी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो फीमेल्स हैं, स्पेशली ये होता है ज़्यादातर यंग लड़कियां, अच्छा। जो टीनेजर हैं लड़कियां ना, टीन एज में जो है वो ज़्यादातर होता है बॉयज़ में और गर्ल्स में, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी स्ट्रेस में हो रही होती है, कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही होती है, अच्छा। फिजियोलॉजिकल चेंजेस हम कहते हैं। उसकी वजह से उस उम्र में फिर बच्चियों को भी बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों को भी। उसमें ये होता है इनफर्टिलिटी और बेऔलादी का भी इसमें चांस ज़्यादा होता है अच्छा, अगर अच्छा, आपने इसको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया। अच्छा, अच्छा। फिर दूसरा, अगर प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी में बेबी की ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि आयोडीन का बहुत रोल है हमारी बॉडी में, कैल्शियम का बहुत रोल है, विटामिन D3 का बहुत रोल है। जब एक नई बॉडी बन रही है, एक नया बेबी बन रहा है, तो उस वक्त ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अगर आपकी प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट नहीं है, प्रॉपर थायराइड का लेवल मेंटेन नहीं है, तो आपकी बेबी की ग्रोथ जो है वो भी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं औरतों के लिए, स्पेशली जो
उनको एहतियात करनी है। ज़ाहिर है अपने लिए इंसान सोचता है, लेकिन अपने आने वाली औलाद के लिए भी उसे करना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये है कि इलाज आपने करना है, इतनी छोटी सी आपने एक टैबलेट है वो आपने बस लेनी होती है नाश्ते से पहले। अच्छा, इसमें भी एक एहतियात है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम टैबलेट खाना भूल गए तो बड़े परेशान होते हैं। कभी-कभार ये होता है कि तबीयत को मतलब सही फील करते हैं तो छोड़ देते हैं टैबलेट्स। छोड़ने के अलावा जैसे आप रेगुलर भी लेते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप नाश्ते से पहले खाना भूल गए, आप कहीं गए हैं, आप भूल गए, तो उसके लिए भी ये है कि अगर आप टैबलेट खाना भूल गए हैं तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सेकंड डे जब आप डोज लें नाश्ते से पहले तो उसको डबल टैबलेट। अच्छा, ये तो एक जनरल मैं आपको बात बता रही हूँ कि लेकिन वो आप जब भी अगर उनके साथ ऐसा हो जाए, लेकिन फिर जब वो फॉलोअप पे जाएँ और अपने डॉक्टर को ये रिपोर्ट करें कि वो भूल गए थे टैबलेट, और तो इसमें तरीका जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो ये कहते हैं कि आप सेकंड डे जो है वो आप डबल ले लें उस टैबलेट का डोज ना। अच्छा। उस दिन अगर आप भूल गए, डोज पूरा करना है, डोज पूरा करना है, फिर थर्ड डे से फिर वही एक गोली के हिसाब से आपने लेना होता है। तो ये है कि लेकिन आपने इसको अपनी मर्जी से कम नहीं करना। सही। अच्छा, ये थायराइड का मंथ बता रहे हैं आप, ये कब से स्टार्ट जनवरी हुआ चाहता है, मतलब हो गया? अच्छा, तो पूरा मंथ अवेयरनेस होगी इसकी, क्या कोई खास इवेंट्स होंगे, किस तरह से? देखें, अब जैसे डिफरेंट लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, गवर्नमेंट में भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हमारे पाकिस्तान में भी अब बहुत काम हो रहा है, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, हॉस्पिटल्स में जो है अवेयरनेस सेशंस होते हैं पेशेंट्स के। और जैसे अब मीडिया पे आप लोग कर रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स पे, अब मेरे अपने भी डिफरेंट चैनल्स पे प्रोग्राम्स हैं थायराइड के ऊपर, तो इस तरह से हम लोग ये अवेयरनेस दे रहे हैं। और जो सोशल मीडिया है वो सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है हमारे लिए, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे आप गए, अब आप यहाँ टीवी पे बैठे, कम से कम अगर देख रहे हैं 500 लोग तो देख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता व्यूअरशिप कितनी है, अब हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। अब मेरा जो प्रोग्राम है, मेरे मेडिकल स्टूडेंट तकरीबन लाखों में है, तो हमारा जो सर्कल है वो मेडिकल से रिलेटेड है। अब जो मेरे सारे स्टूडेंट्स देखेंगे, उनकी फैमिलीज देखेंगी, आप देखें कितने लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचा। अब सिंध में जितने भी हमारे इंटीरियर के जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो देख रहे हैं, उनको अवेयरनेस आ रही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग टूल है मीडिया। अब जैसे हम छोटे पैमाने पे वर्कशॉप करते हैं तो चलो 50 लोगों ने हासिल की, तो 50 आगे 50 लोगों को देंगे, तो इस तरह से एक चेन है जो बनती चली जाती है। पहले पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं होता था, लोग ये नहीं करते थे कि अवेयरनेस डे मना रहे, लेकिन अब रिसेंटली साइंस ने जैसे तरक्की की, पाकिस्तान भी माशाल्लाह से बहुत आगे जा रहा है, हमारे डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल भी, अच्छा हर लेवल के लोग काम कर रहे हैं। अब देखें मीडिया से रिलेटेड, वरना मीडिया में पहले इतने कहाँ हुआ करते थे, अब आप लोग बेचारे परेशान होते, कितने हम डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं और हम लोग अवेयरनेस सेशन देते हैं। रात भी जो है आप लोगों का से बात हुई, हम सोच रहे थे बारिश है, पता नहीं सुबह हम लोग किस तरह से ये प्रोग्राम करेंगे ना, लेकिन अल्लाह ताला ने देखें अपनी रहमत की और हम लोग सब पहुंच गए और अपना प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं। सही, ये बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, ये ओमिक्रॉन का आजकल सिलसिला चल रहा है, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, आप क्या कहेंगे? जी, देखें, ये भी आपको पता है कोविड का ही एक अलग वेरिएंट आ गया, ओमिक्रॉन नाम इसके डिफरेंट नामों से आ रहा है वही कोविड। अब ये सेफ़ इसलिए हो गया, जहाँ तक वैसे तो ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। अब कोई भी बीमारी आती है तो एकदम तेज़ी से ज़ाहिर है उसका आउटब्रेक होता है, तो अब हमारे पास इसलिए टूल्स ये हैं हमारे पास कि अब हम पहले से अवेयरनेस हो गई है हमें कि हमें किस तरह से इससे बचना है। सबसे बड़ी हमें SOPs को फॉलो करना है। अगर हम मास्क लगा रहे हैं तो हम अपने हाइजीन का ख्याल कर रहे हैं, तो जाहिर है हम दूसरे से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फैलती है बीमारी, और हम गैदरिंग से दूर रहें, सबसे बड़ी बात। दूसरी जो अहम चीज़ है वैक्सीनेशन अगर आप लोगों ने करा ली है तो आप उससे भी सेफ़ हो गए। और फिर अब ये लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट ये है कि जी ये दूसरा वेरिएंट है, वैक्सीन जो है, वैक्सीन का मतलब है आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। बात करेंगे, पहले भी इम्यून सिस्टम पे हमने ब्रेक लिया था, अब भी इम्यून सिस्टम पे ब्रेक ले रहे हैं। नड़ी साई वठूं था नाज़रीन, मोटी चऊं था कचहरी असांजी क़ाइमु आहे, तव्हां बि टेलीफोन करे असां खां को सवाल करे सघो था, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी, वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। डॉक्टर शबाना नाज़ असां गॾु आहे, तव्हां टेलीफोन करे उन्हनि खां को सवाल बि करे सघो था। सो तव्हांखे इहा कुर्ब जी कोठ ॾेई चुकासीं, हाणे तव्हांजो कमु आहे तव्हां असांखे टेलीफोन कयो, ऐं को बि मर्ज़ आहे, को बि मामिलो आहे, किथे मुंझियल आहियो, का सलाह करणी आहे तो पोइ डॉक्टर शबाना नाज़ तव्हांखे ज़रूर सुठी सलाह ॾींदी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इम्यून सिस्टम पे हमने ब्रेक ले लिया था, तो इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए ये भी बताते चलें।
देखिए इम्यून सिस्टम असल में पहले जो लोग हमें देखते हैं उनको तो अंदाज़ा होगा, इतनी दफ़ा हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए भी अच्छा आप लोग जो सवाल करने को कह रहे हैं, लोग अगर हेजिटेट करें जैसे उर्दू में सवाल करने से या वो सिंधी में सवाल कर सकते हैं, मैं सिंधी समझती हूँ और ये है कि थोड़ा सा सिंधी में ॻाल्हायो भले डॉक्टर साहब समझी वेंदी। नहीं बहुत अच्छे से ट्रांसलेटर में बैठा तो हूँ वैसे जी, नहीं सिंधी मुझे बहुत अच्छे से आती है, समझ भी, मैं काफ़ी अर्सा लियारी में रही हूँ और मेरे हॉस्पिटल्स में काम किया हुआ है। सब खैर हाँ सब खैर आए, तबीयत ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। तो जिन्होंने सवाल कर रहे हैं वो सिंधी में बिला झिझक, क्योंकि उर्दू का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अच्छा इसमें हम बात कर रहे थे इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की फोर्स है, मतलब एक हमारी पुलिस है बॉडी की, जो अगर कोई भी हमें जैसे कोई बाहर से कोई बीमारी अटैक करती है तो हमारा जिस्म अंदर से रिएक्ट करता है और उस बीमारी को ख़त्म कर देता है। इसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये कुदरत ने हमारे जिस्म में रखा हुआ है, लेकिन हमारी अपनी बेवकूफ़ियाँ, हमारी गलतियाँ, मतलब कम खुराक का खाना, कम पानी का पीना, एक्सरसाइज ना करना, उसकी वजह से हमारा अंदर से बॉडी कमज़ोर होती चली जाती है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी आती है वो फ़ौरन हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर लेती है। तो इसमें ये है कि ओमिक्रॉन है या कोई भी बीमारी है, उसमें आपकी अंदर से आपकी बॉडी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपने अपना विटामिन D3 का लेवल जो है उसको मेंटेन रखें। उसके साथ साथ जो है पानी का 10 से 12 गिलास पानी आप रोज़ पिएं, 20 मिनट की एक्सरसाइज करें और 30 मिनट की वॉक 5 दिन जो है हफ्ते में आपने ज़रूर करनी है, 30 मिनट की वॉक। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, विटामिन D3 के लिए आपने सन एक्सपोजर का मतलब है आपने धूप में बैठना है, 15 से 20 मिनट की धूप आप लें, वो नेचुरल तरीका है जिससे आपके जिस्म में विटामिन D3 पैदा होगा और विटामिन D3 पैदा होगा तो आपके जिस्म में कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब होगा। अब हम ये कहते हैं कि हम इतना दूध पीते हैं लेकिन उसके बावजूद हड्डियां कमज़ोर हैं, उसकी वजह ये होती है कैल्शियम जब तक जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक विटामिन D3 पूरा ना हो। जब आपका विटामिन D3 पूरा होगा तो आपका कैल्शियम भी बॉडी में लगेगा और ये कैल्शियम हमारे जोड़, हमारे मसल्स, हमारे पूरी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो हमने विटामिन D3 को मेंटेन करना है। हमने सीजनल यानी जो मौसम के फ्रूट्स हैं, मौसम की जो सब्जियां हैं, हरे पत्तों वाली सब्जियां, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। मछली ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। देखिए हम इंटीरियर सिंध की साइड पे तो आपको दरिया की मछली भी कितनी अच्छी मिलती है ना। सही दरियाए सिंध में कितनी अच्छी मछली है। क्या याद दिला दिया आपने, चलिए ठीक है। हम तो यहाँ जो मछली खाते हैं हम यही सोचते हैं कि दरिया की मछली बहुत टेस्ट उसका बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप तालाब की मछली आती है यहाँ पे जी, तो आप आराम से दरिया की ताज़ी मछली और वो खाएं, इसमें इतना ज़्यादा ओमेगा 3, विटामिन D3 और बहुत सस्ता भी है जो आपके इजी अप्रोच है। चिकन आप खाएं, अंडे आप खाएं, मुर्गियाँ घर में पालें और उसके बाद अंडे तो फिर फ्री है। सही और देसी मुर्गियों से, देसी अंडे वो तो सेहत के लिए सही है, कोई से भी आप ले सकते हैं। तो अच्छा पहले आप बाजार के अंडों से मुबत है। अच्छा शायद ये तो अभी हंसी की बात हो गई, ये दुनिया में अब ये हो रहा है, लेकिन हमें याद है कि हम लोग बहुत बचपन की अपनी बात करें, हम लोग आर्मी में थे, मेरे फादर वगैरह, तो हमारे यहाँ तो बाकायदा मुर्गियाँ पाली जाती थी। सही उस वक्त ये बात हंसी की नहीं होती थी, मुर्गियाँ भी होती थी, बकरियाँ भी नहीं है। इमरान खान साहब आते ही उन्होंने कहा था कि मुर्गियाँ पाल लें। वही ना, तो हंसी आती है ये बात सुन के। तो लेकिन एक्चुअली फैक्ट यही है, अब तो पालनी चाहिए क्योंकि मार्केट में वो नकली अंडे भी आ गए। नकली अंडे आपको पता है उसके अंदर कवर भी बनाए जाते हैं। तो हमारे हैरान रहेगा कि अंडे भी नकली हो सकते हैं। बिल्कुल होते हैं अंडे, सुना तो यही है, पता नहीं कितने खा चुके हम। तो ये किस तरह से करते हैं अंदर, किस तरह से ये सारा मैनेज करते हैं, पता नहीं क्या है। इसे कहते हैं साइंस की तरक्की। हाँ ना, ये है हमारे, अगर हम पॉजिटिव साइड पे जाएं तो देखा जाए तो कितनी हमने तरक्की करी। तो उस वक्त देखें, उस वक्त हम जब थे बचपन में अच्छा खासा अच्छे ओहदों पे लोग होते थे, उसके बावजूद एक अलग पोर्शन होता था, उसमें मुर्गियाँ भी पलती थी, बकरी भी होती थी और सब्जियां भी, एक अपना किचन गार्डन अलग से हुआ करता था। तो ये सारी वही चीजें जो हमने छोड़ दी हैं। तो अब अगर आप यही चीजें, क्योंकि महंगाई भी इसीलिए हो गई, अगर आपके पास सेल्फ है तो आप ये चीजें खाएं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। और ये जो इस उल्टी सीधी बीमारियां जो आ रही हैं, ये इसी वजह से आ रही है ना हमारी बॉडी को। हम इतने स्ट्रांग हो जाएं, ये बीमारी हम पे इफेक्ट ही नहीं कर सकेगी। तो ये बस यही है सारा कि अपना खाएं पिएं, ऐश करें, खुश रहें। स्ट्रेस लेवल, बिल्कुल स्ट्रेस लेवल अगर होता है तो भी विटामिन D3 आपका कम होता है। वाह वाह वाह, उस्ताद बजाने यू मशहूर मिलो। डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने बात करी ना कि नकली अंडे, आपको पता है अभी कास्ट हो रहे हैं अंडे। चाइना ने सर वो तो फेक वीडियो थी, वो उसके वो फेक थी। फेक वीडियो नहीं है ये, वो फेक थी। मैंने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखी, हैरान रह गया। पूरी की पूरी पता नहीं कितने एकड़ों पे जमीन पे वो फेक है, वो फेक है। नहीं सर, ऐसे वो डॉक्यूमेंट्री जिसने बनाई है वो भी फेक है सर। ये आप कह रहे हो नहीं, लेकिन
फेक नहीं है यार, ये हो सकता है इसमें साइंस। वो बैंगन की एक नस्ल है। हैं? अच्छा वांगण बूंदा अथव, नंढा वांगण। नहीं उसको अच्छा, तोड़ के और प्लेट उन में में भाई साईं वो छाए तो उन में वो आहे न माना हिकिड़ो सिलसिलो, तो उन में रखी करे पोइ असांजे साम्हूं वीडियो ठाहे उनखे भॼन था त लॻे थो अंडा उन में फिट था कनि। पहिरियों वांगण उनखे कढनि था वांगण खे। सर पूरी जमीन है, यानी 2-2, 3-3, 4-4 एकड़, खबर ना है खुदा तो जाने। आजकल ये भी बड़ा मसला हो गया ना, आप इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि कोई पता ही नहीं है कि भाई डॉक्टर सेकंडों में चेंज हो जाती चीज़। डॉक्टर साहब मशवरो थी ॾिए त पाण खे इम्यून सिस्टम बहितर करिणो आहे त उस ते घुमिणो आहे। उस ते घुमंदासीं त पाण इम्यून सिस्टम पंहिंजो बहितर रहंदो। लेकिन अब ना इनमें से आधी चीज़ें फेक भी होती है, जो लोग अपलोड कर देते हैं ना, इनके अंदर चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे कह रहे हैं गलत चीज़ें, कुछ मासूम लोग उस पर भरोसा भी कर लेते हैं। अच्छा देखिए, मेरा तो ताल्लुक मतलब हम लोगों का ताल्लुक तो एडिटिंग से या इन चीज़ों से तो है ना, हमारी जो फील्ड है। मैंने बड़ा गौर से देखा, मुझे उसके बावजूद भी जो है ना वो हो फेक नहीं सकता है लगा। सच हो सकता है। वो कुछ लोग बता रहे थे कि चाइना की ये टेक्नोलॉजी है और ये इस पे कर रहे हैं, अल्लाह ही जानता है। माना मुर्गी वठूं न माना हाणे जी मुर्गियूं नधारियूं न। नहीं देखिए, ये भी बड़ी हैरत की बात नहीं है कि 40 दिन के अंदर मुर्गी इतनी बड़ी हो जाती है। बिल्कुल, स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगते हैं ना, जो हार्मोनल इंजेक्शंस है, और यही हमारी बीमारी हो। हम कहते हैं मुर्गी खिला रहे हैं बच्चों को, नहीं वो एक्टिव ही नहीं होती, वो तो पड़ी रहती है। तो बच्चों को क्यों सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हम आप देखें ना, हम चिकन के सिवा तो कुछ भी नहीं खा रहे, जबकि चिकन में जो है आप खाएं, हर चीज़ खाएं, लेकिन थोड़ी खाएं। अब हमारे यहाँ तो हर चीज़ है, बर्गर खा रहे हैं चिकन का, खा रहे हैं, कोई भी खाना बन रहा है चिकन, बच्चे खाते ही नहीं है चिकन के अलावा। और बड़ी शान से हम बताते हैं हमारा बच्चा तो चिकन के अलावा कुछ खाता ही नहीं। और हम ये नहीं सोच रहे कि हम उसको बीमारियां दे रहे हैं। आप उसको देंगे बैलेंस डाइट दें। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि चिकन भी दें, मटन भी दें, बीफ भी दें। अब अक्सर ऐसा होता है, हमारे पास लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में, तो वो ये कहते हैं कि जी हम तो बीफ ऐसे जैसे नफरत से कहते हैं, बीफ तो हम खाते ही नहीं, जैसे कोई गाली है। हालांकि ये बीफ में आप खाने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। आप बीफ भी लें, आप लें, सब्जियां नहीं खाते, दालें नहीं खाते, और ये सारी चीज़ें हमने साइन मतलब सिंबल ऑफ स्टेटस बन गया हमारे कि हमने बीफ नहीं खाना, हम तो मटन खाते। एक्चुअली बीफ भी अल्लाह की दी हुई एक नेमत है, और बीफ में आपके बहुत ताकत है, रेड मीट जो है। लेकिन यह है कि आप इसको बैलेंस में रखें, उसके साथ एक्सरसाइज करें, तरीके से खाएं। अब ये नहीं कि हर चीज़ आप मॉडरेट अमाउंट में नहीं लेंगे तो नुकसान। नमक भी आप ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, वो भी नुकसान दे। चीनी ज़्यादा खाएंगे वो नुकसान दे। अच्छा, बहुत सारी फैमिलीज कंटिन्यू एक ही चीज़ खाती रहती है, तो तब भी प्रॉब्लम होती है। भाई चिकन है तो चिकन, सब्जी है तो सब्जी, दाल है तो दाल, पूरा एक हफ्ता पूरा यही सिलसिला। और आपको पता है वेट रिडक्शन जो है आजकल हमारे जो मेरे जो जितने भी होते हैं सेशंस चलते हैं, ज़्यादातर वेट रिडक्शन पे चल रहे हैं। अब वेट रिडक्शन में औरतें सारा साल वेट रिड्यूस, इतनी मेहनत कर रही है, कोई कीटो डाइट ले रहा है, कोई एटकिन डाइट ले रहा है, कोई इंटरमिटेंट फास्ट कर रहा है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा पता है कौन सी डाइट कामयाब है? इंटरमिटेंट जो हमारा रोज़ा होता है, जैसे रोजे की तरह ना कि आपने आपकी एक ईटिंग विंडो होती है 8 घंटे की। 8 घंटे में आपने खाना है, बाकी आपने जो है 16 से 18 घंटे आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाना। ये बिल्कुल वही जो हमारे मुसलमानों का रोजे का कॉन्सेप्ट है ना। आप रोजे की तरह सुबह सहरी करें और आप 15 से 18 घंटे कुछ नहीं खाएं, और जो आप 8 घंटे खाएं उसमें बैलेंस डाइट सब कुछ खा सकते हैं। तो आप ये देखें, इतनी रिसर्चेज हुई, औरतें इतना पैसा ज़ाया करती हैं, जितना वजन कम हुआ वो इंटरमिटेंट डाइट से। सही बात है। आप ये अंदाज़ा करें, हम अगर अपने इस्लाम के उस पर चलें, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास तो हर चीज़ पहले से ही साइंस ने जितनी तरक्की अब की है ना, हमारे इस्लाम ने बहुत पहले हमें ये सब कुछ बता दिया है। सही बात है। ये तो हम अगर कोशिश करें तो मतलब मोटापा कम हो सकता है अगर रोज़ा रखे बंदा। बिल्कुल रोज़ा तो रोज़े रखने चाहिए, वैसे भी रखने चाहिए, बिल्कुल रखने चाहिए। सही बात है। अच्छा, ओमिक्रॉन पे ही बात हो रही थी, तो ये इनकी भी कोई वैक्सीन वगैरह लगेगी अलग से, या वही जो कोरोना की लगी है तो वो ठीक है? हाँ देखिए, एक तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया, फिर हमने विटामिन D3 मेंटेन कर लिया, अवेयरनेस SOPs हमने फॉलो करनी है। और दूसरा ओमिक्रॉन से ये है कि अब ये नया वेरिएंट है, इस पर अब रिसर्चेज हो रही हैं क्या, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने अब कहा है कि जो बूस्टर डोज है 6, अब आपने 2 डोज लगवा लिए जो पहले आपने वैक्सीन कराई थी, उसके 6 मंथ के बाद अब फाइजर के जो दूसरे डोज आ रहे हैं बूस्टर डोज, वो आप लगवा सकते हैं। बूस्टर डोज का मतलब ये होता है कि मजीद आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लें इस बीमारी के खिलाफ। लेकिन ये नहीं कि अगर आपने बूस्टर डोज लगवा लिया है तो उसके बाद आपने मास्क नहीं लगाना, आपने हाथ साफ नहीं रखने, आप गले भी मिल रहे हैं, शादियों में भी जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपने अवॉइड करनी है, और बूस्टर डोज भी लगाना है। तो मेरा ख्याल है इतनी कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं हो सकती अगर हम इसको हम खड़े हो जाए ना इसके खिलाफ। सही हम सब हाथ में हाथ डाल के खड़े हो जाएं कि हमने इस बीमारी से लड़ना है। जबकि कोविड से हम लड़े पाकिस्तानी कौम, आप ये देखिए ना, हमारे पास इतने रिसोर्सेज थे,
तो अल्लाह ने चाहा तो इससे भी इंशाल्लाह ताला सही से। हम वैसे लापरवाही हो रही है आजकल, छोड़ चुके हैं लोग ये मास्क लगाना, सैनिटाइजर लगाना। अब तो कहते हैं भाई ये झूठ ही था कोई। जी, इस पे क्या कहेंगे, उनको क्या मशवरा देंगे आप? उनको मशवरा यही, जैसे लोग अभी समझ रहे हैं झूठ है सारा। नहीं, आप ये देखें कितनी डेथ्स हुई हैं, कितनी डेथ्स हो भी रही हैं अभी भी। आप देखिए कह रहे हैं एकदम से ओमिक्रॉन का भी जो है वो बढ़ रहा है। ज़हन में अभी वही बात है, हमारे खानदान का कोई नहीं मरा, हमारे गांव का कोई नहीं मरा, हमारे मोहल्ला का कोई नहीं मरा। अच्छा, लोग पता है क्या, हम लोगों के यहाँ एक तो ये कॉन्सेप्ट, जैसे आप कह रहे हैं लोग अपलोड कर देते हैं अजीब अजीब सी चीज़ें ना। कोई कहता है कि ये प्लांटेड है कुछ, अरे देखें जो कुछ भी है, आप ये देखें जिंदगियां तो जा रही हैं ना। आपने अपने तौर पे इसके लिए जो है, ये एक ऐसी पेंडेमिक है, इसमें पूरी दुनिया में एक जगह चले कोई प्लान कर सकता है, पूरी दुनिया इफेक्ट कर रही है। सही बात है। पाकिस्तान में अगर बंद ही हो चुकी थी, पूरी दुनिया बंद, और अब फिर दोबारा से हो रहा है सब कुछ। तो आप ये सोचो कि अल्लाह ना करे जैसे दूसरे लोगों के जा रहे हैं, अगर खुदा ना करे अगर आपका कोई प्यारा चला जाता है, आप सोचें उसके बाद ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। तो आप उस सिचुएशन से बचें, अल्लाह से एक तो रहमत मांगे उसकी, और दूसरा ये कि खुद से अवेयरनेस हासिल करें, बल्कि दूसरों को भी समझाएं। और ये तो बेवकूफ़ी है ना कि आप खुद कह रहे हैं बीमारी को आओ मुझे लग जाओ। सही ये तो वो वाली बात है। सही बात है। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि मोटापा कम हो सकता है कि भाई रोज़ा रखे, लेकिन कोई कमज़ोर बंदा या कोई कमज़ोर बंदी वो हेल्दी कैसे हो सकती है? वो भी परेशानी की बात होती है ना कि भाई अच्छा दिखना चाहिए। वैसे देखें, असल में हमारे यहाँ सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, लोगों को ये नहीं समझ आती कि हमारा वेट कितना, हम बहुत सारे मोटे कहते हैं हम स्मार्ट हैं, बहुत सारे दुबले कहते हैं हम ठीक है, हम ठीक है। तो उसकी इसका एक पैरामीटर है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब ये होता है कि हमारी कैलकुलेशन होती है हमारा बॉडी वेट kg में डिवाइडेड बाय हमारी जितनी हाइट है उससे स्क्वायर मीटर स्क्वायर, उसको डिवाइड करके जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को BMI कहते हैं। उस वैल्यू से हम अपना स्केल देखते हैं। अगर आपकी BMI अंडर 18 पॉइंट समथिंग है 5, तो इसका मतलब आप अंडर वेट हैं। और अगर आपका BMI 24.5 है तो इसका मतलब आप नॉर्मल आपकी हेल्थ है। अगर आप 29.5 से ऊपर आ रहा है BMI तो इसका मतलब आप मोटापे की तरफ गामजन है। और अगर आपका इससे भी ज़्यादा है तो फिर वो ओबेसिटी, सुपर ओबेसिटी और बीमारी की। तो जैसे अगर कोई इंसान अगर दुबला है लेकिन उसका BMI ठीक है तो इसका मतलब वो हेल्दी है। अगर वो एक्टिव है, नड़ी साई वठूं था नाज़रीन, मोटी चऊं था कचहरी असांजी क़ाइम आहे। तव्हां बि टेलीफोन करे असां खां को सवाल करे सघो था। ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भली कार चऊं था। डॉक्टर शबाना नाज़ असां सां गॾु आहे। शबाना नाज़ वरी अॼु मुहर्रम नाज़, ॿई नाज़ आहिनि साईं। असांखे वरी ॿिन्ही ते नाज़ आहे साईं। हाणे शबाना नाज़ खे छॾे करे तव्हां मुहर्रम नाज़ ॾे था वधूं। जी सर, हिकिड़ो सुठो कलाम ॿुधायो त पोइ वरी शबाना नाज़ सां ॻाल्हायूं। जी सर, इहो इरशाद भाई ही पंहिंजो अली गुल सांगी साहब जी शाइरी आहे ऐं कंपोज़ मुंहिंजो पंहिंजो आहे, दिलि चढ़े थी इहो तव्हां ॿुधाइजो। वाह 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 साईं वाह। अच प्यारा ही अखड़ियूं आतियूं, अच प्यारा ही अखड़ियूं आतियूं, अच प्यारा ही अखड़ियूं आतियूं। रोज़ ॾिसण लाइ पाइनि जातियूं, रोज़ ॾिसण लाइ पाइनि जातियूं। अच प्यारा ही अखड़ियूं आतियूं, अच प्यारा ही अखड़ियूं आतियूं। रोज़ ॾिसण लाइ पाइनि जातियूं, रोज़ ॾिसण लाइ पाइनि जातियूं। अच प्यारा ही अखड़ियूं आतियूं। ईंदे अंगण ते भाग मां फाया, ईंदे अंगण ते
भाग मां पाया खीर विराया रहंदे रातियूं खीर विराया रहंदे रातियूं रोज़ ॾिसण लाइ पाइनि जातियूं अच प्यारा हीअ खिड़ियूं आतियूं सांगी मुंहिंजो साहस के थो 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 कोयल वांगे दिल कर लातियूं कोयल वांगे दिल करे लातियूं रोज़ ॾिसण लाइ पाइनि जातियूं अच प्यारा हीअ खिड़ियूं आतियूं अच प्यारा हीअ खिड़ियूं आतियूं रोज़ ॾिसण लाइ पाइनि जातियूं रोज़ ॾिसण लाइ पाइनि जातियूं अच प्यारा हीअ खिड़ियूं आतियूं अच प्यारा हीअ खिड़ियूं आतियूं वाह सर वाह 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 कलाम ॾाढो भलो ई नंढड़ा नंढड़ा कलाम खणी आया आहियूं अॼु जल्दी में ख़तमु था थी वञनि छा चकर आहे थक गए आज माना इहो अञा कलाम शुरू थो थिए त अलीकुल सांगी थो अची वञे अच्छा हू जेको पहिरियों हुयो उनजा मिसरा हुया ई ॿ अच्छा फिल्मी सॉन्ग हुयो न ऐं ॿियो वरी ही सांगी साहब जो मूंखे वेठे ईअं यादि आयो इन मिसरा इन जा 4 आहिनि अच्छा पर 2 कंफर्म हुया इन करे ॻाया अच्छा ॿिया कंफर्म न हुया न 2 कंफर्म न चार अॼुकल्ह यादि ई न दौर हुया अहिड़ो थो हले न कलाम माना हाणे नंढा थी विया आहिनि अॻे मां 4 4 5 5 मिसरा हाणे 3 मिंटनि जो कलाम थी वियो आहे टिकटॉक जो दौर अची वियो ईअं आहे न टिकटॉक कैसी चीज मूंखे त बहुत हुते सुभाणे 15 सेकंड जो ॻाईंदो तव्हां न पोइ गानो ईंदो ई कोन पोइ वक़्तु ईंदो हा बस गानो आहे ॻाइणो टीवी चैनल्स ते कलाम हलनि था हुन में आख़िर में शाइर वारो जेको मिसरो आहे उहो कटे था सही छॾे था माना वक़्त खे मदे नज़र रखी करे वक़्त खे नज़र में ॾिसी करे पोइ था कनि पर छा साईं इहो एल्बम्स जे दौर में 7 मिंट जो गानो ठहंदो 7.5 मिंट जो गानो ठहंदो मां साईं जलाल जूं केस्टूं ॿुधियूं आख़िर में सेरो ई 10 मिंटनि जो हूंदो हा बिल्कुलु बिल्कुलु सही एॾो ड्रिगो सेरो कलाम माना हिकिड़े पासे बि 3 कलाम ॿिए पासे बि 3 कलाम टोटली केसर में 6 कलाम ऐं हाणे अच्छा वरी शुरू में जॾहिं चैनल्स आया हुआ त 5 साढा 5 मिंट हलंदा हुया सॉन्ग जी टाइमिंग हूंदी अच्छा अच्छा हाणे त सफ़ा 3.5 मिंट तव्हां वरी सही 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 आहे थिए थो ऐं ॿियो हींअर वक़्तु बि न ॾिसो न महदूद वक़्तु थी वियो आहे बिल्कुलु माण्हू जेके का वीडियो बि ॾिसनि था न वीडियो खे पहिरियां क्लिक करे ॾिसंदा इहा वीडियो आहे केतिरे जी माना टाइम दौरानियो केतिरो अथसि सही ॻाल्हि आहे ॿियो वरी जेकॾहिं 2 मिंट या ॾिसनि था 10 मिंट या चवंदा छॾे थो आहे अच्छा खोड़ गाना खोड़ अहिड़ियूं जेको आहे टॉपिक्स हूंदा आहिनि उन करे ई फेल थींदा आहिनि टाइम ड्यूरेशन घणी हूंदी आहे सही सही हा हा हिन करे मां बि चाट ॻायो सही वाह जो माना तव्हां भला माण्हू आहियो जल्दी में कलाम ख़तम था कयो बिल्कुलु वाह वाह कलाम बहुत अच्छा गाया माशाल्लाह सिंधी समझ में आती है वैसे बिल्कुल वो बिल्कुल अच्छा देखिए हमारा कल्चर कितना प्यारा है ना अगर हम सिंध में जाएं सिंध पंजाब में जाएं सिंधी में कह पंजाब रहे थे कि अच्छो प्यारा तोले अखड़ी में नाती हूँ मतलब 1 साल गुजर गया पिछले साल मिले थे अभी मतलब वो आने में देर हो गई शायद इस ऐसा ही कुछ कलाम था अच्छो प्यारा ही अखड़ियूं आती हूँ रोज ॾिसण लाइ पाइनि जाती हूँ सही सही आप भी 1 साल के बाद आइए मेरे प्रोग्राम जी बिल्कुल पिछले साल आई थी मैं जी जी हाँ ये सही बात है अल्लाह करे नया साल आपके लिए भी अच्छा गुजरे जी बिल्कुल और जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी हमारी तरफ से नया साल मुबारक हो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला उनको खुशियाँ सेहत दे और वो अपना ख्याल रखें हमारे सिंध टीवी के साथ सही 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 तो इससे पहले बात कर रही थी आप कोई कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत रिच है
बिल्कुल। हम देखें अब आप सिंध की हम अगर बात कल्चर करें, में बात इसलिए मैं आपसे करवा रहा हूँ ताकि पता चले कि डॉक्टर साहब भाई कल्चर के बारे में भी जान रही हैं। बिल्कुल यही बात बिल्कुल, है, मैं पाकिस्तानी हूँ सबसे पहले। देखिए हम पाकिस्तान में आप देखें हमारे चारों सूबों में अगर आप जाएं तो आप जहाँ पे भी जाएं अपना एक कल्चर, अपना एक ड्रेस। हम बहुत लकी हैं, हम पाकिस्तानी हैं सही, ना। सही। आप देखें जब हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे साथ हमारे हम चारों सीज़न एंजॉय करते हैं सही, पाकिस्तान सही, सही बात है। में। उसके अलावा हमारे चारों जो कल्चर हैं, हमारे ड्रेसेस देखें आप, सिंध का एक अलग है। जब कल्चरल डे अभी पिछले दिनों हुआ था, कितने शानो शौकत से हुआ, आपने बिल्कुल, बिल्कुल हुआ देखा। था। बहुत सारे हम लोगों ने भी अटेंड किए और हर जगह तो पाकिस्तान की तो एक अलग यूनिक हमारी कौम है। बस थोड़ी सी अगर इनको अवेयरनेस हो जाए और सही। थोड़ी सी हम लोग हिम्मत कर लें और अपने आप को एजुकेशन में हर जगह आगे लाएं तो पाकिस्तानियों का मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। सही सही सही। आप ये देखें जितने भी फॉरेन कंट्रीज में डॉक्टर्स में या मेडिकल फील्ड से हूँ, जितने भी पाकिस्तानी हैं सब ने नाम किया है बाहर। सही, सही। मतलब हमारा जो लेवल है पाकिस्तानियों का बहुत बहुत समझदार, बहुत जीनियस, आईक्यू लेवल इतना अच्छा। अब ये देखें जुगाड़ लगाने में भी हम कितने तेज हैं, कैसे कैसे हम लोग काम कर रहे होते हैं जो नहीं कर सकते। लेकिन बस ये है कि थोड़ी सी कहते हैं ना, जरा नम हो ये मिट्टी, सही सही है ना। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी ज़रूरत है बस। सही सही। सीजन्स की बात की तो सीजनल बीमारियों की भी बात हो जाए, कौन सी जी। बीमारियां जो सीजनल होती हैं आजकल क्योंकि देखें अगर हमारा, क्योंकि मैं न्यूरोमस्कुलर से हूँ तो मेरा ताल्लुक है, तो इसमें ज़्यादातर मसल्स की जॉइंट पेन जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा है। सर्दियाँ हैं और बरसात का मौसम है, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें ये होता है कि आप बहुत देर तक अपने आप को मूवमेंट नहीं करते। जैसे मैंने बताया रज़ाइयाँ ओढ़ के बैठ गए, आप बंद कमरों में इकट्ठे होकर बैठ गए, तो उससे क्या होता है आपके जोड़ जो हैं अकड़ जाते हैं, मूवमेंट नहीं होती बहुत देर तक। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप बैठे हुए ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। हमारे खाने भी माशाल्लाह इतने अच्छे होते हैं। ड्राई फ्रूट्स की बात करें, बैठे बैठे खाना खा रहे हैं आजकल लोग। खाना ड्राई मतलब फ्रूट सोते हुए भी फ्रूट खा लेते हैं भाई। और हलवे, गाजर का हलवा, और ये तो आजकल की सौगात है ना हमारे यहाँ की। तो उससे क्या होता है हमें पता ही नहीं चलता और मतलब गैर महसूस तरीके से हमारा वज़न बढ़ रहा होता है। जब हमारा वज़न बढ़ता है तो वो जोड़ों के ऊपर आम से ज़्यादा वज़न बढ़ रहा होता है। इसीलिए गर्मी सर्दियों में जो है जो वेट गेन, पहले डॉक्टर साहब सुनते थे कि जोड़ों की बीमारी वो बुढ़ों को होती है, बुजुर्गों को होती है, नौजवान भी आजकल यही जोड़ों की दर्द की शिकायत करते रहते हैं। उसकी वजह ये है कि आप देखें एक तो विटामिन D3 नहीं है, क्योंकि हम लोग धूप में नहीं निकलते। पहले के लोग धूप में कितना निकलते थे, अब तो हम लोग गाड़ी में दरवाजे से बैठेंगे। जिनके पास गाड़ियाँ नहीं भी हैं तो बच्चे भी वैन से जाते हैं तो दरवाजे से बैठे। बाइक तो है ही ना सबके पास, भाई बाइक पे गए कोई सामान लेके आए, मतलब चलना तो है ही नहीं। तो सही। सबसे और दूसरा टीवी के आगे हम घंटों बैठे रहते हैं, मोबाइल पे बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं कि हमारा तो एक्सपोजर ही नहीं है धूप से, तो विटामिन D कम है। विटामिन D कम होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, मसल्स कमज़ोर हैं, हमारा पानी हम नहीं पीते। सर्दियों में भी पानी जो है वो कम पीने की वजह से भी जो है डिहाइड्रेशन होती है, हमारे जॉइंट में पेन होता है, प्यास लगती कम है सर्दियों में। हाँ, तो हमें इसका हल ये होता है कि आप सूप पिएं, सूप की सूरत में ले लें, जूस की सूरत में ले लें, दूध ले लें, दही ले लें। इस तरह से जो है वो आप इसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो अब जो जोड़ों का दर्द आजकल है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी एक्सरसाइज रखें, अपनी वॉक, और अपने कमरे में ही वॉक करें, ज़्यादा देर तक बिस्तर में ना लेटे रहें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे वज़न बढ़े। अगर आप खाते हैं तो उसको यूटिलाइज़ करें। आप जो खा रहे हैं तो चले भी, ये नहीं कि आपने देसी घी का पराठा खा लिया और आप बैठे हुए फिर दूसरा खाना भी वहीं बैठे बैठे खा लिया, तो वज़न तो बढ़ेगा ही ना। जब आप कोई चीज़ खा रहे हैं और इसको इस्तेमाल, और जो थायराइड के हम बात कर रहे हैं, थायराइड के मरीज़ों में यही होता है कि आप जो है अगर आपका कम होता है थायराइड तो आपकी जिस्म में कैलोरीज जो है वो इस्तेमाल ही नहीं होती कैलोरीज। आपका ये होता है कि आपने थोड़ा भी खाया आपकी बॉडी वेट गेन करना शुरू कर देती है। और दूसरा एक और चीज़, थायराइड के पेशेंट में एक सिम्टम बहुत ज़्यादा है कि उनको ना बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होगी, बहुत ज़्यादा, इतनी सर्दी महसूस होगी कि आम आदमी के मुकाबले में ज़्यादा सर्दी। गर्मी भी उनको आम आदमी से ज़्यादा, गर्मी इतनी ज़्यादा महसूस बर्दाश्त नहीं होगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आम गर्मी का मौसम है, बैठे बैठे उनको जो है सर्दी लगना शुरू हो जाती है, यानी उनका टेम्परेचर कंट्रोल जो है ये भी एक ख़ास साइन सिम्टम है थायराइड के पेशेंट की। तो इसके ऊपर भी वो जो है वो कॉन्सेंट्रेट करें। और दूसरी जो सीजनल बीमारी की आपने बात की, एक आजकल जो फ्लू है, एलर्जीज़ हैं, उसमें यह है कि आप अपने आप को डस्ट से बचाएं। और अगर आपने डस्ट से बचाना है तो SOPs फॉलो करें, आपने मास्क पहनना है। ना सिर्फ आप सीजनल बीमारियों से बचेंगे, फ्लू से बचेंगे, डस्ट एलर्जी से बचेंगे, बल्कि आप जो हमारी ये वबा फैली हुई है कोरोना कोविड जो है, इससे भी आप बचेंगे। तो कहते हैं 2 in 1 हो जाएगा। और न्यूट्रिशन लें, आप विटामिन D लें, आप बस यही। और दोस्त जेकी बाइक हलाइन था उहे सियारे में उन्हनि खे ॿुधाए छॾींदासीं त हेलमेट वग़ैरह पायो, छो त जेकॾहिं किरो था न त उहो जेको सियारे जो धकु आहे न,
सर्दियों की चोट होती है ना वो बहुत खराब होती है, बहुत खराब होती है, बहुत खराब होती है, बहुत पेन होता है। तो मुझे पता है, लेकिन ये मुझे सर्दी की वजह से नहीं है, मेरी गलती थी, लापरवाही का नतीजा है। नहीं वो कोई बात नहीं, चोट जिंदगी में तकलीफें चोटें ये सारी चीज़ें तो आती रहती हैं जो नसीब में होता है, लेकिन ये है कि अब आप इसको ट्रीट सही से करें। सही सही। अगर आपने इसको नहीं ट्रीट किया, बेपरवाही की, फिर ये आपकी गलती है। सही। वो आपकी गलती नहीं थी, वो अल्लाह ताला ने चले किसी भी वजह से हुआ, लेकिन अब इसको सही करना ये आप नहीं करना ये आपकी गलती। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि खाना खाने के बाद कहते हैं कि वॉक करना लाजिम है, तो खाना खाने के फ़ौरन बाद वॉक करना चाहिए या थोड़ा टाइम रेस्ट करके फिर करना चाहिए, या जो लोग खाना खा के सो जाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए इसमें भी मैंने बताया डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ये कहा जाता है कि जैसे आप खाना खाते हैं तो उस वक्त आपके मैदे को काम करना होता है, जो खुराक आपने खाई उसको डाइजेस्ट करना होता है। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन की जब एक आदमी काम कर रहा है और स्टमक आपका काम कर रहा है क्योंकि आपने खाना खाया उसने डाइजेस्ट करना है, तो अमूमन यही कहते हैं कि उस वक्त अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, तो आप आधा घंटा छोड़ के, आधे से 1 घंटा छोड़ के फिर आप वॉक कर सकते हैं। और ये है कि खाना खा के आप वॉक ना करें, लेकिन आप एक्टिविटी कर सकते हैं। आप घर में चलें, आप चहलकदमी करें, काम करें 1 से 2 घंटे पहले। इसीलिए कहते हैं कि रात का खाना जो है वो आप मगरिब के टाइम खा लें, मगरिब के बाद जो है वो आप कुछ भी ना खाएं। ये हमारे इस्लाम में भी है ना कि आप अर्ली खाना खाएं। तो अब हमारे यहाँ 12 बजे तक खाना चल रहा है, तभी तो हमारा वेट जो है वो गेन करते हैं, फिर हम सो जाते हैं। 12 बजे के बाद क्या एक्टिविटी होगी? बच्चे यही कहते हैं कि देर से खाएंगे। हाँ, देर से खाएंगे या बाहर से खाएंगे, तो 1-2 बजे, आजकल तो 1-2 बजे का रिवाज भी चल रहा है भाई, 1-2 बजे के बाद खाना खाते हैं, फिर तो जाहिर सी बात है नींद का टाइम हो जाता है तो सो जाते हैं। जी जी सही से। तो खाना खाने के बाद सोना फ़ौरन नहीं चाहिए? फ़ौरन बिल्कुल नहीं सोना। आप एक्टिविटी करें, वॉक ना भी करें तो घर में काम करें, चलते फिरते रहें। तो यही सब कुछ है। और उसके बाद पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। चलें ठीक है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी त पीऊं असां नंढड़ी साई वठूं था हिन बहाने सां। वन जो कार्य में असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे वरी कार चऊं था। अॼु 2 नाज़ सिंध जा, शबाना नाज़, मोहरम नाज़ सां गॾु आहिनि। सो ॿिन्ही सां कचहरी बि थोरी हले थी ऐं गॾोगॾु कलाम ॿुधूं था। उस्ताद मोहरम नाज़ बाक़ाइदा अचानक तव्हां ते ज़िमेदारी पइजी वेंदी आहे न कलाम ॻाइण जी? न, मां स्टैंड बाय छा महसूसु कंदा आहियो उन वक़्तु अचानक चवंदा आहियूं तव्हांखे कलाम बि ॻाइणो आहे? न, नॉर्मल आहे, इन करे जो ही हिकु प्रोफेशन आहे हा, ऐं ॿियो पेशन बि आहे, ऐं टियों स्टैंड बाय हूंदो आहे मां। सही छो जो असां ईअं सम्झो त पंहिंजी पोज़ीशन खे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे स्टैंड बाय रखिणो आहे। उहो मां ॾिसंदो आहियां तव्हांजे माना खीसनि में 5-8 कलामनि जा पर्चा पिया हूंदा। न पोइ हिन वरी पोइ हिते बि पंहिंजो जेको कीबोर्ड बैग आहे उन में बि रखियल आहिनि। हिनखे सोली सिंधीअ में पाण वटि वरी जॾहिं कापी वग़ैरह हलंदी आहे न होॾे हिनखे कारतूस बि चवंदा अथव। हा, कारतूस आहे, कॉपी जॾहिं हलंदी पंहिंजे एग्ज़ाम्स में न, इम्तिहाननि में। हा बिल्कुलु सर। सही सही। भला अॼुकल्ह छा भला नओं कुझु कयो था कंपोज़िशन्स वग़ैरह, या सिर्फ़ु हिते सिंध टीवी ते पाण सां गॾु जेको पाण मिलूं था इहो ई कमु आहे? छा सही, इहो हिकिड़ो हिते कयूं पिया, ऐं ॿियो वरी ॿाहिरि चैनल्स जो जेको कमु आहे या वरी एल्बम्स सही उन्हनि ते कमु कयां पियो। सही। पर हाणे उहो बि हिकिड़ो रवायती कमु कयूं पिया, छो जो उन में एतिरो मसरूफ़ आहियूं जो बाक़ी क्रिएशन जो अच्छा कोई एतिरो टाइम कोन थो मिले। सही सही सही। मां पुछण इहो पियो चाहियां त का नई शइ, का नई जित त पंहिंजो को एक्सपीरियंस शेयर कयो आहे? जो इहो एल्बम ॾिनो आहे, हा, उहो हाणे लॉन्च थियो आहे, लेकिन मुंहिंजे ख़्याल में हफ़्तो ॾेढ थींदो। अच्छा। हाणे मज़ीद तयारी आहे मंज़ूर साहब वधीक इहो थींदो। सही। फीडबैक उनजो सुठो आयो आहे? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त आहे। वाह वाह। जेके उनजा परस्तार आहिनि उन्हनि त ॾाढो एप्रिशिएट सही सही एप्रिसिएशन ॾिनी आहे। सही सही लॻा पिया उन में। सही। बाक़ी माशाल्लाह मार्केट में सभु कमु कनि पिया ऐं असां बि कोशिशि कयूं पिया त, पर हींअर मुंहिंजो इरादो आहे छो जो मूं साल पूरो थींदो आहे त पोइ मूंखे थोरो थींदो आहे हिकिड़ो को पंहिंजो सॉन्ग ॾियां। अच्छा। उन जी तयारी हले पई। सही सही सही। तयारी वेठो साईं। तव्हांजो जेको आहे सो वज़न वधे थो, तो इन खां पहिरियां जो वधीक थी वञे त पोइ तव्हां वीडियो न, मां कंट्रोल कंदो आहियां, वज़न वधंदो आहे। मां सवेर बि डॉक्टर साहब खे इहो पियो चवां त कुझु शयूं खाइण सां जल्दी वज़न वधे। सही सही। डॉक्टर साहब ये क्यों होता है कि हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि डाइट कंट्रोल रखूँ, वजन बढ़ जाता है, डबल चीन निकल आती है। एक तो कैमरे में 10 kg ज्यादा आता है। अच्छा। हाँ, मैं तो अपने आप को देखती हूँ मैं इतनी मोटी तो नहीं हूँ। नहीं ये सही बात है, ये कैमरे में वैसे भी वजन ज्यादा आते हैं। और दूसरा ये कि आपकी ना बैठने की, क्योंकि इनका काम ज्यादातर सिटिंग का है। आप मेरा वाकई ज्यादातर यही है। हाँ, तो जो लोग सिटिंग में होते हैं जने गयो तो ये माइक ये मना कडी करे वरी ते अगियो मना करते हुए। हाँ वो नहीं, अच्छा है देसी था ही ना स्टूडियो वर्क में ये कह रहे हैं कि चले भाई परफॉर्मेंस
के लिए मैं माइक लेके यहाँ वहाँ थोड़ा सा दौड़ता रहूँ। वो तो यहाँ पे चलो 5-10 मिनट के लिए, हाँ। लेकिन वो स्टूडियो वर्क के अंदर वाकई अभी मैं यहाँ से जाऊँगा ना वहाँ जाके बैठ जाऊँगा, फिर मुझे बिल्कुल नहीं। और बैठने के लिए आप जैसे सोफे पे बैठे, कभी आप ना ऐसी चेयर पे बैठे जिसमें आप अलर्ट अपने आप को महसूस करें। जैसे आर्मी वालों को उनकी यूनिफॉर्म ऐसी होती है कि वो अलर्ट रहते हैं। हम अगर रिलैक्स ऐसे सोफे पे बैठते हैं, यूँ पेट निकाल के बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। आप चेयर लें, डाइनिंग चेयर ऊंची, और उसके हाथों पे साइड्स पे हैंड, तो आप ना उसमें यूँ स्ट्रेट बैठे, ऑटोमेटिकली आपको ये लगेगा कि मैं वर्किंग पोजीशन में हूँ, मेरी बॉडी अलर्ट है। तो ऐसे में हम अपनी बॉडी को जब यूँ लूज छोड़ देते हैं ना, तो हम फिर आहिस्ता आहिस्ता और खुद भी लूज हो जाते हैं, पेट आगे निकल। आप जब भी बैठे टोनिंग करके बैठे, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रख के बैठे। इसीलिए तो कहते हैं पोस्चर करेक्शन। आप सीधे भी बैठे तो आपके मसल्स वर्क कर रहे हैं, आपकी कैलोरीज इस्तेमाल हो रही है आपकी। हाँ, अगर आप यूँ करके बैठे जिसम, अब आपने यूँ किया हुआ है, आपके मसल्स वर्क कर रहे हैं, आपके जो है न्यूट्रिशन यूज हो रही है, आपके मसल्स काम कर रहे हैं, सही एक्टिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। आप अपने आप को स्ट्रांगली रखा करें, और पानी बार बार पिए, खाना कम खाएं। खाना तो मैं वाकई कंट्रोल करता हूँ, लेकिन ये कि मैंने नोट करा है कि अगर कभी कभार ज़्यादा कोई फैट वाली चीज़ हो जाए तो अगर हफ्ते में 1-2 दिन खाना ज़्यादा नहीं खाते, 3 रोटियां खाते हैं बस। अच्छा, रोटी नहीं। अच्छा, लोग हमारे यहाँ जो आते हैं ना, कॉन्सेप्ट हमारे डाइट में भी यही होता है। लोग कहते हैं हम कुछ भी नहीं खाते। होता क्या है कि हमें उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज नहीं पता। जैसे खाते हैं, कम खाते हैं। हाँ, नहीं अपना 3 रोटियां, अगर सही बोल रहे हैं आप, लेकिन सही बोल रहा हूँ ना, एक टाइम पे 3 रोटियां नहीं। अच्छा, ये तो नहीं। हाँ। एक टाइम पे 1 रोटी नाश्ते में, जैसे सुबह को। अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, बैलेंस में किस तरह से रखा जा सकता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उस रेंज से ज़्यादा है, तो आपको मेडिसिन लेनी होती है, उसकी खास मेडिसिन आती हैं। अच्छा, मेडिसिन के साथ आपने वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, आपने चर्बी वाला खाना बंद कर देना है। चर्बी वाला खाने के बजाय आप वो खाना खाएं फाइबर्स, जिससे में फाइबर्स हों, ताकि वो हाजमा भी जल्दी हो और आपका वेट भी कम हो। अच्छा, आपने ये जितना भी, जैसे आप जंक फूड्स लेते हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें बंद कर लें, नेचुरल डाइट पे आ जाएं, हरे पत्तों वाली सब्जियां खाएं, सैलेड खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, फिश का इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें आप करें। कोलेस्ट्रॉल तो बड़ी जल्दी कंट्रोल होता है, लेकिन जंक फूड्स पे ही चल रहे हैं लोग। हाँ, यही तो बात है। अब जैसे ये कह रहे हैं ना, मैं कुछ भी नहीं खाता, लोग यही करते हैं, कुछ भी नहीं खाते पूरा दिन, एक समोसा खा लिया है, हमने तो कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक समोसा और चाय की या कोल्ड। एक समोसे में 400 कैलोरीज होती हैं, 400। आप देखें, 400 कैलोरीज लेनी, पेट भी नहीं भरा और देखने में भी इतना सा लगा। कोल्ड ड्रिंक पी लिया आपने, तो ये क्या हुआ, आपने 2 खानों के बराबर खा लिया। एक रोटी में 130 कैलोरीज होती हैं, सिर्फ 130। अगर आप एक रोटी खाते हैं और एक शामी कबाब, उसमें 80 कैलोरीज होती हैं, सिर्फ आपने 200 कैलोरीज इस्तेमाल की, और आपका पेट भी भर गया, हेल्दी डाइट है, आपका वजन भी नहीं बढ़ा। लेकिन अगर आपने एक केक का टुकड़ा इतना सा खा लिया, 100 ग्राम, उसमें भी 400 कैलोरीज हैं। एक समोसे में 400 कैलोरीज हैं, आपने वो खाया, ना पेट भरा, देखने में भी कुछ नहीं, और वजन भी बढ़ गया। इससे बेहतर है आप हेल्दी खाना खाएं और आपका पेट भी भरे, भूखा भी नहीं रहना आपने, अपने पेट को भी भरना है और अच्छा खाना खाना है। रोटी खाएं छोटे साइज की, पूरी चक्की के आटे की, उसमें 130 कैलोरीज होती हैं। अंडे का ऑमलेट खाएं, उसमें 100 कैलोरीज होती हैं, उसके अंदर आप सब्जियां ऐड कर लें, वो बहुत अच्छा फूड है, आपका पेट भी भरेगा, न्यूट्रिशन भी आपको मिलेंगी। नाश्ता कितना अहम है? नाश्ता बहुत अहम है। नाश्ते में लोग नाश्ते के बगैर भी चले जाते हैं, नहीं, बहुत गलत करते हैं, चाय पी के चले जाते हैं। नहीं, नाश्ता तो हमारी दिन का स्टार्ट है। जैसे आपने कोई गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, अगर आपकी बॉडी में फ्यूल नहीं होगा तो पूरा दिन आपको कमज़ोरी का एहसास होगा और आप उल्टी सीधी चीज़ें खाएंगे। जिस्म तो एनर्जी मांगता है ना काम करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए चाय पी ली। चाय में कितनी कैलोरीज होती हैं, चीनी के साथ अगर आप 130 कैलोरीज, इतने से कप में ना पेट भरा ना कुछ, आप दिन में कितने पी लिए और बज़ाहिर आप भूखे। तो नाश्ते में बहुत सारी आप ओट मील ले लिया करें। ओट मील जो है वो भी ये नहीं कि दूध में पका हुआ, पानी में पका हुआ ओट मील लें, 3 से 4 चम्मच ओट मील बड़े, और उसके अंदर दूध बाद में डालें, उसमें नट्स डालें, वो एक पूरी न्यूट्रिशन है। और एक अंडे का ऑमलेट आप खा सकते हैं, 100 कैलोरीज है उसके अंदर। अच्छा, चाय में आपने दूध पत्ती नहीं लेनी, दूध पत्ती जो है वो वजन बढ़ाती है। आप ले सकते हैं ग्रीन टी ले लें। और अच्छा, और लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम तो ब्राउन शुगर लेते हैं, चम्मच भर के ब्राउन शुगर डाली। ब्राउन शुगर है या वाइट शुगर, दोनों में सेम कैलोरीज हैं। अगर आपको इनसे बचना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड़, अगर आप चाहें तो नॉर्मल गुड़ आप डाल सकते हैं, थोड़ा, लेकिन ये नहीं इतना बड़ा प्लीज, तो गुड़ डाल सकते हैं, वो बेहतर है आपका वेट लॉस के लिए। हनी आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ब्राउन या वाइट शुगर ये दोनों की सेम कैलोरीज हैं। ये ना सोचें हम ब्राउन ले रहे हैं तो कुछ नहीं ले रहे हैं, हम पिए जाएं। अच्छा, ये अपना अंडे से वजन नहीं बढ़ता?
अंडे से वजन, अब अंडे के अगर आप बॉइल्ड फॉर्म में खाते हैं, कितने अंडे खाते हैं आप? अपना एक ही अंडा तो एक ही होता नहीं, है। अंडे से इतना अगर बॉयल होता है तो दो दो, नहीं तो अमूमन हाँ, एक। तो और अगर ये आप पूछ ले कितने डंडे खाते हैं। जी मैं पूछा दी कर डंडा आता अंडा समझो ना, नहीं नहीं अंडे से डंडे का वेट- काम नहीं है डॉक्टर अंडे से साहब। तो बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ता। प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। सही। जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं या एक्सरसाइज करने वाले हैं उनको बताया जाता है कि आपने लेकिन अंडों में ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, उसके लिए जर्दी जो जर्दी, है, हाँ। जैसे अगर आप 4 अंडे खा रहे हैं तो 4 अंडों में से 3 की आप जर्दी निकाल ये लें, बॉडी क्योंकि बिल्डर लोग तो कच्चे अंडे भी खा जाते हैं। हाँ, तो उनके वो प्रोटीन होती है ना, उनके अच्छा। मसल्स बनाने के लिए सही, वो सही। यूटिलाइज भी तो करते हैं सही ना सही बॉडी अंडा में। तोड़ा और खा लिया बस। हाँ हाँ, वो मैंने उनको- देखा है बहुत सारे लोगों हाँ, को कैसे खा लेते हैं। एक्सरसाइज भी कितनी करते हैं, वो एक्सरसाइज हार्ड भी वर्क कितनी है करते हैं, बिल्कुल। अच्छा। अब इनको ये चाहिए कि आप अंडा खाते हैं, अंडे में कोई भी मसला नहीं, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, आप अपना अंडा बॉईल करके खाएं। एक अंडे खाने में कुछ भी नहीं है, एक ऑमलेट खाने में 100 कैलोरीज हैं, सिर्फ 100 तो कुछ भी नहीं होती। उसके अंदर आप सब्जियां डाल सकते हैं और उसके अंदर नट्स हैं, बादाम डाल लें थोड़े से, जो भी अवेलेबल है वो। आजकल तो हर चीज़ महंगी है, कहते हुए भी ना लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। सही बात है। तो ये है कि जो नेचुरल फॉर्म में आपके पास चीज़ें हैं वो भी काफ़ी ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें खरीदें। आप नेचुरली एक अंडा, उसके अंदर सब्ज़ी डालें, पालक डाल लें, आप उसमें आलू काट के डालें, हरी मिर्चें डालें, टमाटर डालें, ये डाल के अच्छा बड़ा बना के रोटी एक ले लें, छोटे साइज़ की 6 इंच की रोटी, बस ये खाएं, कुछ भी नहीं होगा। इतना अच्छा खासा हेल्दी फूड है। दूध पत्ती को आप अवॉइड करें। अच्छा, दाल चावल में जो है वो दाल आप खाएं, दाल में भगार कम घी का लगाएं, और उसके अलावा उसके साथ जो चावल है ना, दाल चावल खाने से वजन बढ़ता है। अच्छा, हमारे यहाँ इंटीरियर सिंध में रोजाना चावल चावल को तो पकता रात का है ही तो ना। ये चावल सेहत के लिए कितना फायदेमंद है या नुकसान का? रोज डेली पे डेली तो हाँ, daily routine में देखें, खाते चावल में कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अमूमन जब हम डाइट प्लान लोगों को बता रहे होते हैं तो हम कहते हैं रात में आप कोशिश करें कि रोटी और चावल ना खाएं। अच्छा, हाँ, रोटी और चावल रात को अवॉइड कराते हैं क्योंकि इससे वजन रोटी भी ना खाएं, चावल भी ना खाएं, क्या खाएं? उसके अलावा और बहुत सारी ऑप्शंस होती अच्छा। हैं कि आप अपना फ्रूट ले सकते हैं, आप अपना रोटी, अगर आप रोटी चाहें भी तो चक्की के आटे की रोटी सही, लें, सही। और वो भी छोटी रोटी। उसके साथ आप सैलेड ले सकते हैं, भर के प्याली सैलेड ले लें, आधा कप जो है वो दही का ले लें, आप 1 गिलास जो है वो क्या कहते हैं सूप का ले सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारी अल्लाह की बनाई हुई इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप इसको ऑल्टरनेट। बात यह है कि कौन सा खाना किस वक्त और किस टाइम पे खाना है। सही। बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं लेकिन उनके टाइम है। अब आप रोटी और चावल रात में खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा, और रेगुलर बेसिस पे खाएंगे तो वज़न तो बढ़ेगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। सही। और कोशिश करें चावल अगर खाने तो दोपहर में खाएं, और चावल के लिए ये बताया जाता है कि अगर आपने बिरयानी भी आप खा सकते हैं, 4 से 5 चम्मच बड़े टेबल स्पून आप दें, और बाकी प्लेट में आप बोटियाँ डालें, चिकन की बोटियाँ डालें, शामी कबाब डालें, उससे फुल कर लें। अच्छा, तो उससे न्यूट्रिशन भी आपको मिलेगी, आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, और आपकी नीयत भी पूरी होगी कि हमने बिरयानी खा ली, हमने चावल खा लिए। सही, सही। तो खाने का तरीका हमें आना सही चाहिए। से। सुबह का आगाज अगर एक सेब से हो जाए तो फिर क्या समस्या है? सुबह का आगाज़ कोशिश ये करनी चाहिए जैसे आम हेल्दी पर्सन के लिए कि हम डिटॉक्स से शुरू करते हैं। सही। डिटॉक्स का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी में मादे जहरीले पैदा होते हैं वो धुल जाएं। उसमें आप ना दार चीनी का पानी जो है एक गिलास में लिया वो पी लिया, या गर्म पानी में थोड़ा सा शहद डाल के पी लिया। जिन लोगों को लीमू से एलर्जी नहीं है, नीम गर्म पानी में डाला वो पी लिया, जीरे का पानी पी लिया, कलौंजी के कुछ दाने, ये मतलब इनमें से कोई भी चीज़ आप लेके वो पी सकते हैं। सही, नहीं तो सही। एक गिलास पानी ही पी सकते हैं। सही सही। उसके बाद फिर आप अपना नाश्ता करें। चलिए, आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी, मैसेज यही है कि अब क्योंकि आज का प्रोग्राम हमारा थायराइड के ऊपर था, तो थायराइड से रिलेटेड लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए ज़िंदगी हमेशा मैं कहती हूँ अल्लाह की दी हुई एक अमानत है, और थायराइड कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो लाइलाज हो, लेकिन अगर हम इसकी एहतियात नहीं करते तो ये लाइलाज भी हो सकती है और हमारे प्यारों की ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ सकती है। तो कोशिश करें जब भी आपको जो अलामात हमने बताई हैं इनमें से अगर कोई भी अलामत आपके ऊपर ज़ाहिर हो, फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएँ और अपना इलाज कराएँ। बाकी अल्लाह ताला जो है और हम सब लोग आपके साथ हैं आपका इलाज के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आई। उस्ताद मारूफ साईं, आख़िर में तव्हांखे वरी गुज़ारिश कयूं था त हिकिड़ो सुठो कलाम असांखे ॿुधाइजो, मोकिलाणी बि कयूं था गॾो गॾु। सुभाणे वरी मिलंदासीं इंशाअल्लाह। आया थी बख़ैर सुभाणे नई प्रोग्राम में तव्हांजी असांजी मुलाक़ात थींदी। इरशाद जागीरनी तव्हांखां मोकिलाए थो पंहिंजो, पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, बीमारनि जो, ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जंहिंजो ख़्यालु रखण वारो केरु बि कोन्हे। जीअं लतीफ़ जी मिठी ॿोली पाण सदाईं गॾु। अल्लाह भाई। राणा वो राणा रुसी मता जाना मुमर
मुमल करई माणा मुमल करई माणा मुमल करई माणा राणा वो राणा वो राणा वो राणा रुसी मता जाना मुमल करई माणा मुमल करई माणा मुमल करई माणा मन हो मातो अल्लाह तोखे आंदो मोला तोखे आंदो अल्लाह तोखे आंदो मोला तोखे आंदो मन हो मन हो मन हो मातो अल्लाह तोखे आंदो मोला तोखे आंदो अल्लाह तोखे आंदो मोला तोखे आंदो मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन